Hello everyone, very good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening. वापस मिले। गुड इवनिंग मैम। और बाकियों के लिए इवनिंग गुड नहीं है? संडे से उभरे नहीं हो अभी? ओके चलो, तो थोड़ा सा पहले कल का रिवाइज करेंगे एंड फिर पैक को कम। वॉल्यूम कम आ रही है थोड़ी। अब नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो जल्दी से पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आपके होमवर्क की बात करेंगे और फिर पैक को खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं स्टार्टिंग स्लाइड से देखते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, सो दैट कुछ भी जरूरत हो तो रिपीट कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पैक हम यूज क्यों करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पैक ही क्यों बनाना सीख रहे हैं या मास्क ही बनाना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये 4 in 1 काम करता है, यह हर स्किन पे जाता है, हर एज में आप इसे लगा सकते हो, ये आपको रिलैक्स देता है, आपकी स्किन को रिजुवनेट करता है और इससे आप नेचुरल चीजों के गुण को के बेनिफिट्स को ले सकते हो। हर्बल पाउडर्स होते हैं या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट से फायदे ले सकते हो। अब प्रिजर्वेटिव फ्री किसे कहते हैं? प्रिजर्वेटिव फ्री होता है जहां पे पानी नहीं होता, वहां पे प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव फ्री बनता है। तो इसका एक सिंपल सा चीज मैंने आपको बताया था, जहां पे पानी है वहां पे रिस्क है, और जहां पे रिस्क है वहां पे प्रिजर्वेटिव है। तो सेम, अगर प्रिजर्वेटिव फ्री करना है तो वहां से उल्टा चलो, प्रिजर्वेटिव फ्री बनाना है तो रिस्क को खत्म करना पड़ेगा, और रिस्क खत्म करने का मतलब होता है पानी को नहीं डालना, ठीक है। पानी में जो गुण होते हैं, पानी का जो बिहेवियर होता है, वो फंगस को, वो बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। वो अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ लंबी नहीं रहेगी। तो जो पैक है और मास्क में हमने डिफरेंस पढ़ा था वो ये था कि पैक जो होते हैं वो ड्राई फॉर्म के होते हैं, उसके अंदर सब कुछ पाउडर के रूप में डाला जाता है, और जो मास्क होते हैं वो तो रेडी टू अप्लाई मास्क होते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स विल वच्चे बी, ज करो, साइड में नहीं करो, निकली जाए ज। ममता चालू जी, दोनों के फायदे जिस भी अनुसार आप बना रहे हो वही उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अगर पैक आप पिगमेंटेशन वाला बना रहे हो तो मास्क भी आप पिगमेंटेशन वाला बना सकते हो, दोनों ही आपको पिगमेंटेशन हटाने का काम करेगा, ठीक है। तो पैक हो गया पूरा का पूरा पाउडर, जो कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने मास्क के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक। अब जहां पे बात आती है पाउडर फॉर्म की, तो वहां पे पाउडर डालेंगे तो पानी नहीं डलेगा, ठीक है। ड्राई फॉर्म पैक जो होते हैं ड्राई फॉर्म में होते हैं, पानी नहीं डलता। अब पानी नहीं डलता तो हम उसे अनहाइड्रस पैक भी बोल सकते हैं, जो कि पानी के बिना है। और जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे हमें प्रिजर्वेटिव डालने की भी जरूरत नहीं है, बशर्ते हम जो भी डाल रहे हैं उसमें मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सारे जितने भी आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो वो वेट नहीं होने चाहिए, उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, उसको आपको एयर टाइट कंटेनर में जिप लॉक्स में पैक करके रखना होता है, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ अकेले, मैं जैसे अपनी बात कर रही हूँ, मैं हर्बल पाउडर हूँ, तो मैं जो हूँ वो सालों साल चलने वाला एक प्रोडक्ट हूँ, वो कभी खराब नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जब चीजें मिल जाती हैं तो मैं भी खराब हो सकता हूँ, क्योंकि मैं खराब नहीं हो रहा, जो मेरे साथ डल रहे हैं वो मुझे खराब कर, ठीक है। उनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं खराब होने वाली, तो वो मुझे भी खराब कर देंगे, ठीक। तो उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डाल रहे हो, हर्बल पाउडर आपका अच्छा था, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं था, नमी नहीं थी, लेकिन वहीं पे जो आपने क्ले डाला उसके अंदर मॉइस्चर था। मैं अकेले तो बहुत सालों तक चलने वाली थी, लेकिन ऐसा चीज डाल दिया तो खराब होने वाला है, तो मैं भी साथ में खराब हो जाऊंगी, ठीक है।
तो इसके लिए ध्यान रखें मॉइस्चर ना लगने दे, पानी आएगा तो आपका प्रोडक्ट खराब होगा। अनहाइड्रेस है तो प्रिजर्वेटिव फ्री माना जाएगा, उसके अंदर आपको प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं होती है। कल तक जितने भी चीजें हमने पढ़ी उनमें सारी ही नेचुरल थी। पैक बनाने के लिए हमने कुछ क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़े और कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट्स पढ़े। क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो डालना बहुत जरूरी है एक पैक को स्ट्रक्चर देने के लिए। एडिशनल इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो आप प्रॉब्लम के अनुसार डालते हैं या फिर अपनी नीड के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार डालते हैं, ठीक है। सो दिस इज एडिशनल इज समथिंग we can add or we can avoid, that's totally on you or on your client's choice, ठीक है, requirement। but additional crucial is very important and mandatory to add। अब crucial में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहला था हमारा हर्बल पाउडर। अब हर्बल पाउडर क्या होता है? हर्बल पाउडर का मतलब होता है किसी भी हर्ब से बना हुआ पाउडर, ठीक है, चाहे वो सिंगल हर्ब हो चाहे वो मल्टीपल हर्ब्स हो। तो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वही हमारे लिए हर्ब हैं। उनसे जब हम पाउडर बनाते हैं ड्राई करके, सुखा करके, पानी नमी से दूर रख के, डस्ट इम्प्योरिटी से दूर रख के, तो वो होते हैं हमारे हर्ब। एक से बनाओगे तो वो सिंगल हर्ब होगा, अगर मल्टीपल से मिक्स करके बना रहे हो तो वो भी आपका हर्ब ही कहलाएगा। अब हर्बल पाउडर की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा हर्बल पाउडर किस हर्बल पाउडर के साथ मिक्स कर रहे हैं एंड कितनी परसेंटेज पे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है, ठीक है, आपके क्लाइंट को कैसा रिजल्ट देने वाला है। सेकंड हमने पढ़ा था हमारा क्ले। तो क्ले क्या होता है? हमने सिंपल लैंग्वेज में जो अभी तक पढ़ा है कि वो हमें सॉइल में मिलता है, सैंड से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बेसिकली फिल्टर किया जाता है, उसमें से उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का क्ले बनेगा। क्ले काम क्या करता है? क्ले इम्प्योरिटीज को निकालने का काम करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और सक्शन का काम करता है। ज्यादा से ज्यादा सक्शन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑयल को बाहर निकालेगा और ज्यादा से ज्यादा डेड स्किन को बाहर निकालेगा, ठीक है। कम काम करेगा, कम ऑयल निकलेगा तो स्किन ड्राई कम होगी और इम्प्योरिटीज और डेड स्किन भी उतनी लेयर डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। क्ले काम कैसा करता है? क्ले काम तब करता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। सिंगल क्ले कोई काम नहीं करता, जैसे ही उसको पानी के साथ मिलाया जाता है तब वो एक्टिवेट हो जाता है और सक्शन का काम करता है, ठीक। कमिंग टू द स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक बाइंडिंग एजेंट होता है, एक आपके पैक को अपीयरेंस देता है, पैक की कंसिस्टेंसी को अपीयरेंस देता है ताकि एप्लीकेशन स्मूथ हो सके, ठीक है। अब इसमें किस तरीके के आपको स्टार्च लेने हैं ये टोटली अगेन आप पे डिपेंड करता है। आप सस्ता लेना चाह रहे हो या फिर आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हो, आपको इजीली मिल कौन सा रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। जो आपको इजीली मिलेगा, जो आपको सस्ता पड़ेगा, आप ऑब्वियसली वो ले सकते हो, ठीक। उसके बाद हमने बात की थी एडिशनल में एसेंशियल ऑयल्स की। तो ये भी टोटली नेचुरल होते हैं क्योंकि ये प्लांट्स को ही स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाला जाता है। जब उस प्लांट का ऑयल, बेसिकली प्लांट हार्मोन्स निकलते हैं तो उनको एसेंशियल ऑयल कहा जाता है, और जो पानी निकलता है उसको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। एक्सट्रैक्ट अभी तक हमें जरूरत नहीं है क्योंकि पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जब मास्क पड़ेंगे तो डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट भी पड़ेंगे। तो वो होते हैं हमारे एसेंशियल ऑयल, उनके नाम किस पे पड़ते हैं? जिनसे वो निकाले गए हैं, ठीक है। जिस भी प्लांट से वो निकाले गए हैं उस पे उनका नाम पड़ता है एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स और कैरियर ऑयल डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे मैं एसेंशियल ऑयल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी ओटमील की। अब ओटमील मैंने स्पेशली क्यों मेंशन किया है यहाँ पे? क्योंकि ओटमील भी हमें मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जहाँ पे हम क्ले यूज करें, क्ले के बिना तो हम पैक नहीं बना सकते है ना, क्योंकि वो क्रूशियल इंग्रेडिएंट है, वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो अगर क्ले के बिना हम पैक नहीं बना सकते और क्ले डालेंगे ही डालेंगे तो क्ले एनी हाउ सक्शन वाला काम तो करेगा ना। तो हम इतने सारे लोगों को नहीं जानते जहां तक हमारे प्रोडक्ट पहुंचने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ये रिस्क नहीं लेंगे कि हमारे क्लाइंट की स्किन ड्राई हो जाए, इसीलिए हम एडिशनल ओटमील डाल देते हैं, ठीक है। कभी भी आप स्ट्रॉन्ग क्ले यूज कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग सक्शन वाला, तो आप वहां पे
हमेशा कोशिश करोगे कि वहां पे आप ये भी डालो, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज योर मिसलेनियस। किसी भी तरीके के इंग्रेडिएंट के साथ आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसको आपको पाउडर फॉर्म में यूज करना है और उसको हम मिसलेनियस में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इट विल कम टू दी मिसलेनियस सेक्शन। किसी दूध का इस्तेमाल करना है, हनी का करना है और किसी भी तरीके की चीजों का करना है तो यू विल टेक अ पाउडर, ठीक है। चलो, ये तो था कल का रिवीजन। यहाँ पे हम हर्बल पाउडर्स, बहुत सारे हर्बल पाउडर्स पढ़ चुके थे और यही आपका होमवर्क भी था। पहला था आपको रिकॉर्डिंग देखनी थी और डाउट क्लियर करने थे। तो अगर किसी को कल के सेशन में कोई डाउट है तो फटाफट रेज योर हैंड्स और लीव इट इन अ चैट बॉक्स। कोई डाउट नहीं है किसी को? अच्छे से समझ आया ये शेखता जी? मैम एक चीज बताइए, जैसे ये ड्राई फॉर्म में हम बनाएंगे, जो भी हर्ब्स मिला के बनाते हैं, तो वो भी उसकी भी कुछ डेट रहती है, कितने टाइम तक हम उसको यूज कर सकते हैं? उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंसेक्ट्स या मतलब कुछ भी वो फॉर्म हो जाए उसमें, कब तक हम उसको मतलब यूज कर सकते हैं? मैंने अभी वही कॉन्सेप्ट समझा इन द स्टार्टिंग। मैं हर्बल पाउडर हूँ और मेरे अंदर किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं है, मुझे बहुत ध्यान से बनाया गया है, ठीक है। तो मैं सालों साल चल लूंगा, ठीक। और चाहे आप मुझे लेमन पाउडर समझ लो, ठीक है, किसी और को रोज पाउडर समझ लो, वो भी मेरे साथ मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा अगर उसमें मॉइस्चर नहीं। अगर उसमें मॉइस्चर हुआ तो अगर मॉइस्चर नहीं है तो 5 इयर्स तक भी, मिनिमम 5 इयर्स तक भी वी कैन यूज, यू कैन एंड यूज मोर देन दैट? एंड मोर देन दैट। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, जब आप अपने क्लाइंट को पैक प्रोवाइड करते हो, दे विल नॉट टेक इनिशिएट टू कीप इट सेफ फ्रॉम वाटर। आप वो पाउडर को जब यूज करना चाहते हो तो उसमें से थोड़ा सा निकालोगे, ठीक है। तब लोग क्या करते हैं, उसके अंदर गीला चम्मच डाल देते, अगेन उसकी वजह से उस पूरे प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है और वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो पानी बनाते टाइम हो या पानी पहुंचने के बाद भी प्रोडक्ट में डाला जाए, वो खराब होगा। तो क्लाइंट को ये चीज बतानी, ठीक है। कीप इट अवे फ्रॉम वाटर। इफ यू आर यूजिंग इट, टेक अ ड्राई स्पून, वेट स्पून नहीं इस्तेमाल किया था। राइट। उसके अंदर गया तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। नहीं गया, उसको सेफली टाइट कंटेनर में रखा गया है, सेफली उसे यूज कर जा रहा है, तो 5 10 15 साल जब तक चाहिए तो कोई प्रॉब्लम, ठीक। ओके। इन द ड्राई कंडीशन, दैट्स व्हाई इट्स प्रिजर्वेटिव फ्री। एंड प्रिजर्वेटिव उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी इंटैक्ट रहेंगी, उसमें प्रॉपर्टीज में भी ये नहीं कि कुछ उसमें इतने साल में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या थोड़ा सा जैसे होता है डिस्कलरेशन हो जाता है, या फिर उसकी अ, डिस्कलरेशन डेफिनेटली हो सकता है, डिस्कलरेशन डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप, डिस्कलरेशन का रीजन क्या होता है, डिस्कलरेशन का रीजन लाइट होता है। तो आप उसको यूवी रेस में तो नहीं रखोगे, बट ये जो आपकी ट्यूब लाइट जल रही है, आपके फोन की लाइट जल रही है, आपके कैबिनेट की लाइट जल रही है किचन में, तो उसकी वजह से उसका कलर जाता है, ठीक। अगर डार्क प्लेस पे रखेंगे तो नहीं होगा? आप प्लेस में रखोगे नहीं होगा, डार्क एंड ड्राई। तो कहीं ना कहीं से जाती है, स्लो हो जाएगा प्रोसेस लाइट होने का, लेकिन वो शेड तो छोड़ेगा, ठीक। बट प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहेंगी, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इंटैक्ट रहेंगी, मतलब रिजल्ट वो उतना ही देगा जितना। राइट। थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? चलो, ये तो हो गया रिवीजन और डाउट, जो पहला होमवर्क था। मैंने कल का रिवीजन भी करा दिया और पहला होमवर्क था रिकॉर्डिंग देखो, डाउट पूछो, वो भी हो गया। अब चलते हैं दूसरी चीज पे। किस किस ने यहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स को पढ़ने की कोशिश, क्या क्या पढ़ने के लिए दिया था मैंने? 2 चीजें दी थी। Essential oils and herbal powders. हाँ, तो किसने पढ़े? I did it. You did it. So do you know that what herbal powders we need to use for different problems now?
हमें कौन से हर्बल Yes. पाउडर यूज करने हैं अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम के लिए, या फिर कौन से एसेंशियल ऑयल यूज करने हैं अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन तभी सीखोगे जब ये पढ़ोगे। अब जिन्होंने एसेंशियल ऑयल भी पढ़ लिया और हर्बल पाउडर्स भी पढ़ लिए, उनके लिए मास्क कस्टमाइजेशन भी बहुत इजी हो जाने वाला है। ठीक है, तो पर और भी होमवर्क मिलेंगे आज भी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो कल हमने क्रूशियल में सबसे पहले हर्बल पाउडर क्लियर कर लिया था, और आज हम स्टार्च भी हमने क्लियर कर लिया था कल। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं क्ले के बारे में। तो क्ले अलग अलग तरीके के होते हैं, एडिशनल मैंने आपको पढ़ा दिया था, सिर्फ अब क्ले बाकी है। तो एक बार क्ले को देख लेते हैं। क्ले भी बहुत सारे हैं, क्ले बहुत सारे होते हैं, बट इतने नहीं कि जिनको आपको रिसर्च करनी पड़े, सोच समझ के डालना पड़े। तो जितने मैं बता रही हूँ उतने भी अच्छे से पढ़ लोगे तो इनफ। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। टाइप ऑफ क्लेज में चलते हैं। दिस इज द स्लाइड फॉर क्ले। तो सबसे पहला क्ले आई गेस आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, दैट इज योर क्योलिन क्ले। इज इट विजिबल? यस, नो? Yes, ma'am. चलो, तो सबसे पहला क्ले का टाइप है क्योलिन क्ले। अब क्योलिन क्ले के अंदर भी बहुत तरीके के क्योलिन क्ले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्योलिन क्ले क्या होता है वो पढ़ते हैं। क्योलिन क्ले इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड लीस्ट एब्जॉर्बेंट क्ले, मेकिंग इट अ ग्रेट ingredient फॉर practically all skin types, especially those who are sensitive and ultra dry. It comes in variety of colors: white, येलो, रेड एंड पिंक। तो क्योलिन क्ले जो है सबसे ज्यादा वर्सेटाइल क्ले है, लीस्ट एब्जॉर्बेंट क्ले है, यानी कि इसकी सक्शन पावर सारे क्ले के हिसाब से सबसे कम मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं करने वाला है। ठीक, यही कारण है कि ये जो इंग्रेडिएंट है सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। ठीक है, हमें ये डर नहीं है ना कि ये ड्राई कर देगा। सो फॉर प्रैक्टिकली इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली जिनकी सेंसिटिव होती है या जिनकी अल्ट्रा ड्राई स्किन होती है। ठीक है, अल्ट्रा ड्राई या सेंसिटिव पे आपने ज्यादा सक्शन कर दिया तो क्या होगा, चेहरे का रेडनेस क्रिएट हो जाएगी, पैचीनेस हो सकती है। तो उस चीज के हिसाब से क्योलिन क्ले इज द लीस्ट एब्जॉर्बेंट। इसका ज्यादा एब्जॉर्बेंट होगा, वो ज्यादा सक्शन करेगा और ज्यादा इम्प्योरिटी क्लीन करेगा और ज्यादा स्किन को ऑयल निकाल के ड्राई बनाएगा। अब ये अलग अलग कलर्स में आता है, व्हाइट, येलो, पिंक एंड रेड। क्योलिन क्ले मेनली सब में सबसे लीस्ट एब्जॉर्बेंट है। अब क्योलिन क्ले के भी कुछ क्ले हैं, उनको एक एक करके पढ़ते हैं, उनकी अलग प्रॉपर्टी। सबसे पहले व्हाइट क्योलिन। तो इन चारों में से जो व्हाइट, येलो, रेड एंड पिंक हमने जाना, इनमें से सबसे लीस्ट एब्जॉर्बेंट हमारा व्हाइट है। तो मतलब व्हाइट क्योलिन क्ले सबसे ज्यादा सेफ है यूज करने के लिए। व्हाइट क्योलिन इज द जेंटलेस्ट एंड माइल्डेस्ट ऑफ द बंच। मतलब जितना भी अभी पढ़ेंगे क्ले में, सबसे सेफ, जेंटल है, माइल्ड है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, लेकिन स्किन को ड्राई नहीं करता। इट डजंट हैव अ टेंडेंसी टू ओवर ड्राई स्किन। ये इसकी ये टेंडेंसी नहीं है कि स्किन को ओवर ड्राई कर दे। इट इज अ ग्रेट डिटॉक्सिफायर, gentle exfoliator and skin balancer for sensitive and dry skin types. A gentle refreshed feeling is what you would feel after using white क्योलिन। तो एक जेंटल, और क्योंकि पैक के अंदर डल रहा है तो रिफ्रेशिंग और रिलैक्स जो फीलिंग आपको सबसे अच्छी मिलती है वो व्हाइट क्योलिन से मिलती है, क्योंकि अगेन सबसे कम एब्जॉर्बेंट वाला है। इसका मतलब ये नहीं है, क्ले का तो काम ही सक्शन है, इसका मतलब ये नहीं सक्शन नहीं करेगा, करेगा लेकिन स्किन को ड्राई नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद आता है अब अलग अलग तरीके के क्ले आप पढ़ेंगे। रेड क्योलिन क्ले। रेड क्योलिन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ ऑल द क्योलिन टाइप्स। तो
अभी मैं बाकी क्ले की बात नहीं कर रही हूँ, क्योलिन के जो 4 हैं उन 4 में से सबसे ज्यादा पावरफुल एब्जॉर्बेंट रेड क्योलिन है, सबसे कम व्हाइट क्योलिन है। तो रेड क्योलिन याद रखो सिर्फ उनको देना है जिनकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन हो। ठीक है, हमें बातें जोड़नी समझनी आनी चाहिए कि इसकी ये प्रॉपर्टी है तो किसके लिए जा रहा है। इतनी ये सबसे पावरफुल एब्जॉर्बिंग पावर है इसकी। तो इसके में आपको स्किन ड्राई होने का डर है, तो ड्राई स्किन पे तो बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, और सेंसिटिव स्किन पे भी यूज नहीं करना। ये सिर्फ आपको यूज करना है जिनकी एक्स्ट्रा ऑयली एक्सट्रीम ऑयली स्किन। While white and yellow purulin is more of sensitive and dry types. White और yellow जो है आपके वो सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन रेड क्योलिन is best for suited for oily skin types. Its ability to draw oils मतलब ऑयल निकालने की जो इसकी क्षमता है from the skin proves best for people who are acne prone. वो उनके लिए अच्छी है जिनको एक्ने स्किन होती है, एक्ने प्रोन स्किन होती है। इट इज द मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बिंग इम्प्योरिटी। तो सबसे पावरफुल है अगर हम बात करें कि इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट इज योर पिंक क्योलिन इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड रेड। अब जो आपका पिंक है वो उसके अंदर व्हाइट वाली भी प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर रेड वाली भी प्रॉपर्टीज है, तो इसका मिक्सचर है पिंक क्योलिन, मेकिंग दिस एन आइडियल क्ले फॉर सेंसिटिव बट ऑयली स्किन टाइप। समझे आप इस बात को कि आप ये सेंसिटिव वालों को भी दे सकते हो, बिकॉज व्हाइट क्योलिन क्ले सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन, लेकिन ड्राई स्किन वालों को मत देना, ये ऑयली स्किन को ही देना है क्योंकि इसके अंदर रेड क्योलिन क्ले मिला हुआ है। Its gentle exfoliation and oil drawing ability keeps skin from being irritated while balancing out the skin. तो जो इसकी ऑयल निकालने की जो एबिलिटी है उससे हमारी जो स्किन है वो इरिटेट नहीं होती। ठीक है, और साथ में हमारी स्किन का जो बिहेवियर है उसको मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं कि कुछ लगाने से हमें कभी कभी फील होता है अरे ये हो गया अरे वो हो गया। अधिकतर पैक्स में ये देखा जाता है कि वो पैक लगाने के बाद जब आप उतारते हो तो आपको इरिटेशन होती है, इरिटेशन इचीनेस होती है, खुजली सी होती है। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग आपको पिंक क्योलिन में नहीं आनी। येलो क्योलिन तो हम थोड़ा सा पढ़ा हमने कि ये भी सेंसिटिव और ड्राई के लिए अच्छी होती है। येलो क्योलिन इज स्लाइटली मोर एब्जॉर्बेंट देन व्हाइट क्योलिन। अगर मैं इसको व्हाइट क्योलिन से कंपेयर करूं तो ये व्हाइट क्योलिन से तो थोड़ा पावरफुल है। ठीक है, व्हाइट क्योलिन सबसे कम पावरफुल है, येलो उससे थोड़ा ज्यादा है, पिंक उससे थोड़ा ज्यादा है, और सबसे ज्यादा रेड। ठीक है, अगर मैं इसको सीक्वेंस में लगाना चाहूँ तो सबसे ऊपर व्हाइट, and then your yellow, then your pink, and then your red. ठीक, so its yellow color leaves skin fresh and bright. ये कलर्स भी आपके चेहरे को आपकी बॉडी के लिए काम करते हैं, तो ये जो येलो कलर है आपको फ्रेश फील कराता है, ब्राइट फील कराता है। इट ऑफर्स जेंटल एक्सफोलिएशन एंड बूस्ट सर्कुलेशन। तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से आपको स्किन ब्राइट दिखती है। ठीक है, इसके अलावा ये थे सिर्फ क्योलिन क्ले के 4। अब क्योलिन क्ले के अलावा भी बहुत सारे क्ले होते हैं। सबसे पहला है रसोल क्ले। रसोल क्ले इज अ ब्यूटीफुल रेड ब्राउन क्ले जनरली सोर्स्ड फ्रॉम द एटलस माउंटेन्स इन मोरक्को, आल्सो नोन एज मोरक्कन क्ले, क्योंकि ये मोरक्को में एटलस माउंटेन्स पे पाया जाता है तो इसको मोरक्कन क्ले भी बोलते हैं। ऑल्दो इट्स अ जेंटल क्ले, ये भी एक जेंटल क्ले है। Its ability to absorb is far greater than other clays. Blackheads, oil, and other impurities don't stand a chance with this clay, making it ideal for normal to mature skin types that will problem like oil and acne. तो जो ये रिशॉल क्ले है ये भी जेंटल होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है, इम्प्योरिटीज की प्रॉब्लम है, ज्यादा ऑयल सिक्रेट होता है, तो इसमें कि बिल्कुल भी चांस नहीं छोड़ता है, ये बहुत अच्छे से उन चीजों को बाहर निकाल के फेंकता है। Rich in magnesium, silica, potassium, calcium, this clay will nourish your skin and give it that soft and supple feel.
तो सॉफ्ट सप्पल फील चाहिए आपको पैक लगाने के बाद, तो रिशॉल क्ले का इस्तेमाल कीजिए या फिर मोरक्कन क्ले भी तो बोला जाता है। इट इज जेंटल ऑन द स्किन एंड इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी एंड टेक्सचर। एंटी एजिंग पैक बना रहे हो तो रिशॉल क्ले का इस्तेमाल कीजिए। ये पॉइंट्स में लिख लीजिए कि इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। व्हेन यूज्ड फॉर हेयर, जब मैं अगर बात करूं कि बालों के लिए जब पैक बनाया जाता है उसमें भी क्ले डलता है, तो रिशॉल क्ले हमारे बालों के लिए क्या काम करता है? दिस क्ले क्लियर्स बिल्डअप जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हमारे स्कैल्प में, जिसके इचिंग हो सकती है या पपड़ियां बोलते हैं, उन सबको क्लियर करता है। रीस्टोर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्रिएट करता है आपके बालों में, एंड बूस्ट शाइन, और शाइन को भी बढ़ाता है। उसके बाद आता है हमारा, पहला हमने पढ़ा क्योलिन क्ले, दूसरा रिशॉल क्ले, तीसरा हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच ग्रीन क्ले, तो ऑल्सो कॉल्ड इलाइट क्ले और सी क्ले। अब इसको इलाइट क्ले और सी क्ले भी कहा जाता है। दिस क्ले गेट्स इट्स ग्रीन कलर फ्रॉम द डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल एंड आयरन ऑक्साइड। अब ये क्ले तो मिल्क सॉइल में ही रहा है, तो जब डेड स्किन सेल्स बन जाती है तो उसको एल्गे जो ग्रीन कलर की हो जाती है, उस वजह से इस क्ले के अंदर ग्रीन कलर आता है। दिस क्ले इज ग्रेट फॉर एब्जॉर्बिंग इम्प्योरिटीज, इसकी एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा अच्छी है, एंड इट ऑल्सो बूस्ट सर्कुलेशन बाय पुलिंग ब्लड टूवर्ड्स द स्किन सर्फेस। सो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जो भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा उसकी वजह से हमारी स्किन एक्टिव होगी और हमारी स्किन जल्दी से प्रॉब्लम्स को हील करेगी और साथ ही साथ हमें ब्राइट लुक देगी। अब देखो एक सिंपल सी बात है, हम तो घर में खुद को या बच्चों को कभी भी लगने पे कुछ ना कुछ लगा देते हैं, डॉक्टर पे ले जाते हैं, लेकिन जो बाहर गरीब लोग हैं वो उनके बच्चे आए दिन गिरते हैं, उनको लगती है, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ना ही उनकी माँ इतनी पजेसिव होती है कि बिठाया भाई ये मलम मलम लगाओ वो लगाओ, वो देखते तक नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी में खुद एक पावर है जो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। जैसे ही उन बच्चों को लगती है, उनको क्या, हमें लगती है या किसी को भी लगती है, तो जहां पे लगी वो वाला पार्ट हमारे ब्रेन को तुरंत मैसेज देता है कि यहाँ पे डैमेज हुआ है, और वो हमारा जो ब्रेन है वो रिकवरी प्रोसेस खुद ही चालू कर देता है, ठीक है, और वो कुछ टाइम बाद हील हो जाता है। आपने भी अपने साथ ये चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। तो सेम यहाँ पे वही चीज हो रही है कि जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, हमारे दिमाग में मैसेज जा रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पे बढ़ रहा है, फेस पे या जहाँ पे भी आप वो पैक लगा रहे हो वहां पे, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से मैसेज जा रहा है कि ये स्किन में कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वो स्किन पे हुए किसी भी डैमेज को, पिगमेंटेशन को, एक्ने को, उस पे काम करना खुद ब खुद चालू कर देता है। This clay is also great anti-inflammatory, so those with irritation from chemical peels, problems, skin disorders like eczema, psoriasis, and just overall dry and itchy will find this clay to be soothing without over drying. तो सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है जो मैंने कल आपको बताई थी। रेडनेस हो जाना, जलन होना, इरिटेशन होना, इचिंग होना, एक्जिमा में खुजली होना, सोराइसिस में खुजली होना, ईची स्कैल्प हो जाना, ड्राइनेस हो जाना, तो उन सब में भी आप फ्रेंच ग्रीन क्ले डाल के ही दें। सॉरी, इस चीजों के लिए जो बहुत ज्यादा ड्राई स्किन, ड्राइंग जहां भी पार्ट है, उनके लिए फ्रेंच ग्रीन क्ले भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इज योर बेंटोनाइट क्ले। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू ड्रॉ ऑयल, तो इसकी जो पावर है ऑयल को निकालने की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब ये ड्राई कर सकता है bacterial impurities from the skin, making it a super choice for acne and overall active skin types, ठीक है, तो जिनको एक्ने हो गया या ओवरली एक्टिव है स्किन, उनको ये बेंटोनाइट क्ले ज्यादा सुटेबल है। सिस्टिक एक्ने, पस वाले भरे हुए, बैक्टीरिया फिल्ड एक्ने, जिसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा हो, बैक्टीरिया की वजह से वो एक्ने डेवलप हुआ हो, एंड स्किन विद लार्ज ऑयली पोर्स विल फाइंड इट्स टाइटनिंग इफेक्ट, और वो स्किन जो जिसके अंदर ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा है, उनके लिए अच्छा है। अब काम क्या करेगा, स्किन को टाइट इफेक्ट देगा,
ऑयल ड्रॉइंग कैपेबिलिटी, डिजायरेबल ऑयल को निकालेगा ज्यादा। दिस क्ले शुड जनरली बी यूज्ड इन स्पॉट ट्रीटमेंट, सो स्पॉट ट्रीटमेंट्स में बेंटोनाइट क्ले काम आता है। When an overall mask or body wrap as its powerful charge and drawing properties can be very irritating and drying on the skin if properly used. This clay also helps tighten skin. तो आपकी स्किन को टाइट करने के लिए काम आएगा, इम्प्योरिटीज को क्लीन करेगा, ऑयल को, एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा। तो ये चीजें आपके पास होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्ले को ऑर्डर कर सकते हो और उन चीजों को डाल के परफेक्ट सुटेबल क्ले डाल करके आप परफेक्ट एक पैक का पैक अपने क्लाइंट को या खुद के लिए बना सकते हो। लास्ट में आता है चॉकलेट क्ले। तो दिस इज ओनली फॉर द अपीयरेंस और कुछ नया करने के लिए। इट्स अ फ्लेवर्ड क्ले, ठीक है, बस एक फ्लेवर्ड क्ले है। चॉकलेट हाइड्रेट्स द स्किन, चॉकलेट हमारी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि पानी। द स्किन एंड कीप्स इट लुकिंग फ्रेश एज वेल, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन, डर्ट, पॉल्यूशन, हीट एंड अदर। और साथ ही साथ ये चॉकलेट क्ले जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो हमारी स्किन के लिए, हमारे लिए नहीं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से हमारे स्किन में प्रॉब्लम होना, बॉडी में प्रॉब्लम होना, बालों में प्रॉब्लम होना, पॉल्यूशन की वजह से, हीट की वजह से, उन चीजों पे काम करना है तो चॉकलेट क्ले विल हेल्प यू। ओके, एनी क्वेश्चन इन द क्ले सेक्शन, सो यू गाइस कैन आस्क। बाकी आप ये स्लाइड दोबारा देखोगे, दोबारा पढ़ोगे, दोबारा रिकॉर्डिंग देखोगे तो और समझ आ जाएगा। अभी कोई डाउट है तो पूछ। ये क्ले अभी पाउडर फॉर्म में है मैम? हाँ, क्ले ये पाउडर। सारा क्ले पाउडर फॉर्म में रहता है? We will see at the time of demo सब क्या है, कैसा दिखता है, we will check it out। ठीक, तो अलग अलग तरीके के क्ले होते हैं। मेन काम यही है कि सक्शन करना, इम्प्योरिटीज को निकालना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप क्ले यूज भी कर रहे हो, पहली चीज तो ये ध्यान रखोगे कि स्किन टाइप को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दी जाए, ज्यादा सक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आप ये ध्यान में रखोगे, अगर उस क्ले से आपको कोई एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा है, वो आपके क्लाइंट को चाहिए, तो आप कैसे चूज करो इन सब में से, ठीक है। जैसे एक्ने भी ठीक करना है और क्ले तो डालना ही है, तो आप क्ले ऐसा लो जो उनके स्किन के टाइप के हिसाब से भी सुटेबल हो जाए, साथ साथ एडिशनल बेनिफिट भी वो वाला दे दे, ठीक है। और कोई डाउट? क्लियर? अब चलते हैं फॉर्मुलेशन बनाने की तरफ, कि अब पैक के फॉर्मुलेशन कैसे बनाए। वन क्वेश्चन मैम, इनकी कॉस्ट में भी डिफरेंस है जो ये क्ले हैं? इतने से कॉस्ट में माइनर डिफरेंस होता है, क्ले, हर्बल पाउडर, बहुत माइनर डिफरेंस। ओके, चलो अब बात करेंगे फॉर्मुलेशन। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो यहाँ पे मैंने ना क्या किया है, देखो फॉर्मुलेशंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। आई डोंट गिव द रेसिपीज, आई डोंट बिलीव टू गिव द रेसिपीज सो दैट यू विल बी रिस्ट्रिक्ट टू मेक दैट पर्टिकुलर पैक ओनली। ओके, so what I do, I will explain you the things that this product is allowed to add this much, this will allow to add this much, so that accordingly you can change your herbal powders, you can change your clays, you can change your additional products, and you can customize for different problems and for different people, ठीक है। And you can name your packs differently, like इसमें कुछ डाला तो इस चीज के लिए, इसमें कुछ डाला तो इस चीज के लिए। ऑरेंज पैक, पपाया पैक फॉर मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग पैक करके, अगर आप उसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी डाल रहे हो जो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड करने वाली है, ऐसा क्ले डाल रहे हो, ऐसा पाउडर डाल रहे हो, ऐसा एसेंशियल ऑयल डाल रहे हो, तो यू कैन नेम योर पैक एज इन हाइड्रेटिंग पैक। बट अगर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं रेसिपीज में, तो you will only can make 5-6 recipes, so I don't want that. I want that you will be a formulator. आप फॉर्मुलेटर की तरह सोचें और अलग अलग फॉर्मुलेशन बना के हजारों प्रोडक्ट्स एक सिंगल चीज को सीख के बना सकते। चलो अब चलते हैं फॉर्मुलेशन की तरफ। ये सिर्फ मैंने इसलिए यहाँ पे रेसिपीज लिखी हैं ताकि पहली चीज तो मैंने अलग अलग वेरिएशंस में लिखी कि कितनी चीजें
अलग अलग हो सकती है, ठीक, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये भी डाल दें तो परसेंटेज कैसे सेट करना है, ये भी डाल दें तो कैसे सेट करना है, ये निकाल दें तो कैसे सेट करना है। तो हर फॉर्मुलेशन थोड़ा अलग टाइप का आपको मिलेगा। दूसरा, ये इसलिए लिखी गई है ताकि इनको देख के आप और फॉर्मुलेशन बना, ठीक। तो सबसे पहला जो हमारा पैक है वो ड्राई फेस पैक है, प्रिजर्वेटिव फ्री ड्राई फेस पैक है। अब ये ड्राई फेस पैक का मतलब कि हमारा पैक ड्राई है ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ड्राई स्किन वालों के लिए ये पैक, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा काम होता है, हम सारे इंग्रेडिएंट्स लिख देंगे, ठीक, हम सारे इंग्रेडिएंट्स लिख देंगे। तो सबसे पहला हर्बल पाउडर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, सेकंड हमारा क्ले आता है, आपको दिख रहा है लिखा हुआ, तीसरा हमारा स्टार्च आता है, दिख रहा है लिखा हुआ, चौथा हमारा एडिशनल आता है। अब एडिशनल में एसेंशियल ऑयल दिख रहा है आपको यहाँ पे, और आपको ओट मील भी दिख रहा होगा, और पांचवा हमारा होता है मिसलेनियस, वो भी आपका दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहला काम फॉर्मुलेशन बनाते टाइम यही करना है कि आपको सारे प्रोडक्ट्स लिख लेंगे। तो एडिशनल तो 3 डलेंगे, बाकी जो 3 है एसेंशियल ऑयल, ओटमील और मिसलेनियस, अब ये डालने हैं नहीं डालने हैं वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, नहीं डालने तो एक्सक्लूड कर देंगे, नहीं तो क्या डालना है और कितना डालना है वो डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखो मैंने सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे मैंने ओटमील क्यों डाला है। तो मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो मेरा पैक है वो ड्राई स्किन वालों के लिए, और एनी हाउ पैक में क्ले तो डलेगा ही डलेगा। तो ड्राई स्किन के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि क्ले सक्शन करेगा और हमारे क्लाइंट्स की और लोगों की जिनको भी हम पैक यूज करवा रहे हैं या कर रहे हैं उनकी स्किन ड्राई कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे ओटमील एज अ सेफ इंग्रेडिएंट रखा है। अब आप परसेंटेजेस चेक कर लो। हर्बल पाउडर को मैंने सबसे ज्यादा स्पेस दे रखी है, 10 to 50%, क्ले इज 20 to 25%, oatmeal is 30 to 35%, essential oil 1%, oatmeal अलग है। अब यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एसेंशियल ऑयल 1% ही डलता है, याद कर लो, ठीक है, फिक्स है वो 1%। ओटमील डालो ना डालो आपके ऊपर है, डाल रहे हो तो 10 to 30 डाल सकते हो। अब इस वाली जो परसेंटेजेस है ना इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। स्टार्च 30 से कम नहीं, 35 से ज्यादा नहीं, क्ले 20 से कम नहीं, 25 से ज्यादा नहीं, हर्बल पाउडर 5 से कम नहीं, 10 से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इन परसेंटेज को याद करके आगे हम डिस्क्रिप्शंस के साथ फॉर्मुलेशन रेडी करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हर्बल पाउडर में 10 से 50-40% की हमने स्पेस दी है, तो हम कितना डालें, हम 20 डालें, 30 डालें, 35 डालें, 25 डालें, 40 डालें, वो कैसे डिसाइड होगा, है ना। तो वो हम आगे एक एक फॉर्मुलेशन के साथ सीखेंगे। सबसे इजी पहला आपका पैक यहाँ पे रेडी है, जहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं। ओटमील इसलिए डल रहा है क्योंकि हमारा ड्राई पैक है। अब आगे बढ़ते, अब हम जो पैक बना रहे हैं वो स्किन टाइटनिंग के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम, सारे इंग्रेडिएंट्स लिख लो। आपको हर्बल पाउडर दिख रहा होगा, क्ले दिख रहा होगा, स्टार्च दिख रहा होगा, और एडिशनल में आपको एसेंशियल ऑयल दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे ओटमील नहीं दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पे साथ में मिसलेनियस भी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया है यहाँ पे सिर्फ एडिशनल में मैंने एसेंशियल ऑयल यूज किया, ठीक है। तो आपकी मर्जी है ना, एडिशनल में तो डालो ना डालो मेरी मर्जी, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली मिसलेनियस प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं डालना, ना ही मैंने ओटमील डाला है। अब बात करते हैं कि मुझे स्किन टाइटनिंग के लिए कौन कौन से एसेंशियल सॉरी हर्बल पाउडर्स यहाँ पे यूज करने चाहिए, ठीक। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है ऑरेंज पील, मैंने यहाँ पे रोज पाउडर, मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी, मैंने यहाँ पे एलोवेरा, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में काम किया है कि आप कभी भी देखना जो ड्राई स्किन होती है ना वो टाइट स्किन होती है, इज इट और नॉट, होती है या नहीं होती है, हाँ ना। ड्राई स्किन Yes, ma'am. टाइट Yes, स्किन, ma'am. ठीक, ऑयली स्किन थोड़ी लटकी हुई होती है। तो मैंने उस ऑयली वाले पार्ट को समझा कि मेरे को टाइटनिंग पे काम करना है, तो मुझे थोड़ा सा ऑयली वाले सेक्टर पे भी काम करना है साथ में। तो मैंने ये जो 4 पाउडर डाले हैं ना, ये चारों के चारों स्किन टाइटनिंग में काम नहीं करते हैं,
इसी को फॉर्म्यूलेटर बोलते हैं। फॉर्मुलेशन तो मैं बना के दे दूंगी। क्यों किया मैंने ऐसा? सबसे पहले ऑरेंज पील पाउडर स्किन टाइटनिंग में काम करेगा, रोज पाउडर भी करेगा, मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगी, एलोवेरा पाउडर आपके चेहरे पे ग्लो शाइन को वापस लाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक, तो अब इनमें से मैंने पहली चीज तो मेरे दिमाग में ये सेट है कि यहाँ पे 10 से 50 होता है, ठीक है, वो परसेंटेज मैं बाद में लिखूंगी। मैंने अपने चॉइस के 4 हर्बल पाउडर्स यहाँ पे ले लिए। अब क्ले में भी बेंटोनाइट क्ले एक ऐसा क्ले है जो ऑयल एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है और ज्यादा ड्राई भी नहीं करता है स्किन को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना ले सकते हैं क्ले? 20 से 25%, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैंने 25% क्ले ले लिया। आप चाहे तो मल्टीपल क्ले भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे होती जाएंगी वो चीजें। अभी सेकेंड फॉर्मुलेशन पे, उसके बाद मैंने नॉर्मल कॉर्न स्टार्च लिया। कॉर्न स्टार्च के लिए मुझे बोला गया था कि भाई 30 से 35 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब एसेंशियल ऑयल कभी भी काउंट नहीं होगा, ठीक है, उसका 1% काउंट नहीं होगा। आप स्टार्च को काउंट करो 35 और क्ले को काउंट करो, कितना हो गया 35 एंड 25? 60. 60 हो गया। अब हमारे पास 100 ग्राम में कितनी स्पेस बाकी है? 40. 40। इसका मतलब जो मेरे हर्बल पाउडर यहाँ पे जाने वाले हैं वो कितने जाएंगे? 40 जाएंगे। क्या 40% सही है? 10 से ज्यादा है, 50 से कम है, इसका मतलब बिल्कुल सही, ठीक। अब मैं डिवाइड करूंगी इस 40% को अपने पाउडर्स के बीच में। मैं चाहती तो इन सबको 10-10% डाल सकती थी, लेकिन मेरा मेन काम स्किन टाइटनिंग, सबसे ज्यादा ऑरेंज को दूंगी। रोज पाउडर भी हेल्प करता है, उसको भी ज्यादा दूंगी। मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को रिमूव करती है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करा, ठीक। तो मैंने उसको बिल्कुल कम 5% दिया है, और बाकी बचा हुआ 10% मैंने एलोवेरा पाउडर को दिया है। क्या ये सही है? ठीक। अब कोई मना नहीं है अगर आप यहाँ पे कॉर्न स्टार्च को 30% ले लो, किसी ने कोई मना नहीं किया, ना ही ये फॉर्मुलेशन गलत। पनीर की सब्जी में पनीर नॉर्मल डालो या फ्राई करके डालो, कोई प्रॉब्लम। आई समझ बात में? ठीक है, तो मैंने आपको 30 to 35 बोला था, तो आप डाल दो 30, मैं तो नहीं डाल दी 35। तो यहाँ पे 5% बच जाएगा ना 100 में से, वो 5% आप हर्बल पाउडर में और डाल सकते हो, नहीं डाल सकते? 45 ही तो होगा, 50 से Yes, ma'am. डाल नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये सॉरी, ये 5 बच गया, तो ये 5 मैं रोज पाउडर में बढ़ा दूंगी और 15% डाल, क्योंकि ये भी तो स्किन टाइटनिंग में काम कर रहा है। आई ये बात समझ? अब देखो, अभी भी फॉर्मुलेशन बिल्कुल सही है। स्टार्च 30 है, क्ले 25 है, ऑरेंज और इन सबको मिला के 100 ही हो गया। 100 से तो 100% ही तो बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही फॉर्मुलेशन है। अब इसमें एक चीज और हो सकती है कि भाई मैं क्ले भी ज्यादा क्यों डालूं, सक्शन भी मुझे ज्यादा नहीं कराना। मैंने तो डाला है क्योंकि मैंने ऑयली कंसर्न को ध्यान में रख के डाला, 20 से 25 की स्पेस है तो मैंने ज्यादा ले लिया। तो अब मैं इस क्ले को 20 कर दूं, मुझे नहीं डालना ज्यादा। फिर 5 बच गया, क्या मैं और 5 हर्बल पाउडर में डाल सकती हूँ? बिल्कुल डाल सकती हूँ, 50 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं करना ना। अगर यहाँ पे मिसलेनियस भी होता, यहाँ पे मिसलेनियस भी होता, तो मेरा 5% वहां पे शिफ्ट हो सकता था, वो मैं आगे देखूंगी, ठीक है। सबसे कम से स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे कम प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आपका 30, ये 20, ये सब मिला के हो गया आपका 100। बस आपको काम क्या करना है, पहले सारे प्रोडक्ट्स लिखने हैं, कौन सा हर्बल पाउडर यूज करना चाहते हो, कौन सा स्टार्च यूज करना चाहते हो, कौन सा क्ले यूज करना चाहते हो, परसेंटेज कितनी दी गई है,
क्ले, अगर आपको ऑयली सेक्शन पे काम करना है तो पूरा ले लो, और ड्राई सेक्शन पे काम करना है तो 20 ले लो। ठीक है, आगे बात क्ले का तो डिसीजन आप आराम से ले सकते हो। ठीक, स्टार्च सेम कंसिस्टेंसी के लिए यूज होता है, ज्यादा स्पेस भी नहीं है, 30 to 35 है। तो अगर आप हर्बल पाउडर ज्यादा डालना चाहते हो तो स्टार्च को कम कर दो। ये वाला फॉर्मुलेशन समझ में आया सबको? यस मैम। है ना? तो एसेंशियल ऑयल में यहाँ पे मैंने रोजमेरी डाला है, क्योंकि रोजमेरी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है। तो हर्बल पाउडर जानोगे तो यहाँ पे चॉइस कर पाओगे, एसेंशियल ऑयल जानोगे तो यहाँ पे चॉइस कर पाओगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मुलेशन। ये है आपका फेस पैक फॉर ड्राई स्किन एंड फॉर ग्लो। ठीक, अब देखो वहां से ज्यादा प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। अब मैंने क्या किया इस वाले फॉर्मुलेशन में, क्ले 2 ले लिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे मिसलेनियस भी ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे ओट मिल भी ऐड कर दिया। अब मैंने ये ऐसा पैक बना रही हूँ मैं जिसमें मैंने सब कुछ डाल दिया। तो मैंने पहले सारी चीजें लिख लेनी है, आपका स्टार्च, आपका क्ले, आपका हर्बल पाउडर, आपका एडिशनल एसेंशियल ऑयल, ओटमील, मिसलेनियस, खत्म काम। उसके बाद हम बात करेंगे चीजों पे। हर्बल पाउडर लास्ट में हम डिसाइड होता है। तो एसेंशियल ऑयल हमने लिया, ठीक है, को डाला 1%, क्योंकि ग्लो के लिए बात हो रही है, ड्राई स्किन के लिए बात हो रही है, तो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डाला है मैंने यहाँ पे। ड्राई स्किन के लिए मिल्क अच्छा होता है, मिल्क पाउडर, ठीक है, मिल्क अच्छा होता है। तो मिल्क के इफेक्ट कैसे देंगे? मिल्क पाउडर से देंगे। हाँ, अगर हमें हाइड्रेशन देना होता तो हम हनी पाउडर को ऐड करते। अब यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया। मिल्क पाउडर मिसलेनियस की स्पेस कितनी होती है? 5 से लेके 10% तक होती है ना। तो परसेंटेज हम बाद में देंगे। हमने मिसलेनियस में प्रोडक्ट याद कर लिया कि मिल्क पाउडर डालना। अब चलते हैं ओट मिल की तरफ। ड्राई स्किन वाले हैं तो मॉइस्चराइजेशन देंगे नहीं देंगे? देंगे, यस। इसलिए मैंने ओट मील भी डाला है। अब मैं बात करती हूँ क्ले की। तो क्ले में कौन सा क्ले यूज करना है जो सबसे कम एब्जॉर्बेंट पावर रखता है ना? तो वाइट के वाइट का। कॉमन क्ले लिया है, और साथ में मैंने फ्रेंच ग्रीन क्ले लिया है। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि 2 लेने ही लेने हैं, आप चाहे तो 1 लो। ठीक है, 1 से भी बना है फॉर्मुलेशन, 2 से भी बन रहा है। तो मैं सिखा रही हूँ वेरिएशन कि कर सकते हो। ये बिठा मत देना कि ड्राई स्किन का पैक बनेगा तो 2 क्ले डालने हैं, भाई मैम ने बोला। तो मैम नहीं बोल रही, मैम आपको तरीका सिखा रही है फॉर्मुलेशन बनाने का। ठीक है, बात रही स्टार्च की, तो ग्लो कौन सा स्टार्च देता है? राइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राइस स्टार्च। राइस का स्टार्च। ठीक है, अब बात आती है परसेंटेज की। तो देखो, अब मेरे मैम दिमाग तो राइस का स्टार्च ड्राई कैसे लेंगे? राइस का स्टार्च। पाउडर फॉर्म में ही आता है राइस स्टार्च। ओके। अब मेरे जो मैंने पहला फॉर्मुलेशन देखा था, आपने उस देखो जैसे जैसे बनाओगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा। पहले वाले पैक को बनाते टाइम आपको इतना समझ आ गया होगा कि अगर हम मिसलेनियस ना लें, ओटमील ना लें, तो हम पूरा का पूरा हर्बल पाउडर यूज कर सकते हैं 50%। हाँ या ना? कर सकते थे ना? यस मैम। ये हम कम यूज किया, स्टार्च कम यूज किया, 50 का 50 हर्बल पाउडर, हम्म है ना? हम्म। यहाँ पे चीजें बढ़ गई, ओटमील भी बढ़ गया, मिसलेनियस भी बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्च को भी मिनिमम रखेंगे और हम क्ले को भी मिनिमम रखेंगे। और क्योंकि वैसे भी ड्राई स्किन के लिए बना रहे हैं, तो क्ले कितना रहेगा 20 से 25 में? 20%। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कोई मेरा फेवरेट क्ले नहीं है, दोनों मेरे लिए बराबर है, तो मैंने दोनों को 10-10% यहाँ पे डिवाइड कर दिया। क्ले समझ आ गया? अब बात आती है स्टार्च की। तो क्योंकि मुझे परसेंटेज यहाँ पे मिसलेनियस में भी बांटना है, ओटमील में भी बांटना है, तो मैंने राइस स्टार्च का भी यहाँ पे हमारे पास 30 से 35 डाल सकते हैं, तो मैंने कम यानी कि 30% डाला है। आई गेस ये भी समझ आ गया होगा। यस ना? यस। ओके, मिसलेनियस में 5 to 10% होता है, मैंने कम लिया है, 5 लिया है। ठीक, ओटमील की क्या परसेंटेज बताइए, कितनी है ओटमील की परसेंट? 5 to 10। पढ़ो, 5 to 10 10। 10 to 30%. 10 to 30% हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है 15%। अब ये 30, ये 40, ये 50, ये 65, और ये आपका 5 मिला के 70। तो 100 में से कितना बचा? 30. 30 30।
30 में मैंने ऑरेंज और लिकरिश को 15-15 डिवाइड कर दिया है। ये मेरा तरीका था। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं भाई, मुझे तो राइस स्टार्च का पूरा फायदा चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। मैं तो इसको 35 ही डालूंगी, कुछ भी हो जाए कर दो, कोई मना नहीं है। क्ले का तो रीजन है ना आपके पास कम डालने में, ठीक है। अब आपने ये सोच लिया कि ओट मील, देखो यहाँ पे आपने 5 बढ़ाया है, इस फॉर्मुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं 5 को कम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब क्या ऑप्शन है कम करने के? क्ले को तो कर नहीं सकते क्योंकि 20 से कम क्ले डाल नहीं सकते। या तो ओटमील oatmeal. या हर्बल पाउडर्स में करोगे या फिर मिसलेनियस में करोगे। अगर मिसलेनियस में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन मुझे मिल्क पाउडर के बेनिफिट भी चाहिए, तो मैं मिसलेनियस में तो नहीं करूंगी। अब कौन से 2 ऑप्शन बचे? ओटमील हर्बल बचा। पाउडर। हाँ, तो अगर मैं पैक बना रही हूँ तो हर्बल पाउडर में तो थोड़ा जस्टिस कर लूंगी ना, थोड़ा अच्छा डाल दूंगी ना, है ना। वैसे आप चाहो तो इसमें कम कर लो, 30 की बजाय 25 कर लो, कोई मना नहीं। एक तरीका बता रही हूँ फॉर्मुलेटर के सोचने की, कि भाई हर्बल पाउडर तो नहीं भाई, उसमें नहीं, उसको तो अच्छे से डालो। तो मैं यहाँ पे ओटमील को 10 कर, कुल मिला के जो मैंने आपको परसेंटेज बताई है उसके अंदर ही आपको काम करना है और टोटल 100 करना है। बस बात इतनी, आगे समझ? ठीक। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट ऐड कर लो भाई, मुझे ऑरेंज भी ड्राई स्किन पे काम करता है, लिक्विश ग्लो पे काम करता है, बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक और हमारा हर्बल पाउडर ऐड हो। अब एक्ने है तो नीम भी ऐड करो, मुझे नहीं पता। अब क्या करेंगे, ये 10 से कम नहीं हो सकता, ओटमील 10 to 30 होता है, ये 20 से कम नहीं होता, इसको 30 करो पहले, तो सबसे पहले ये 30 हुआ, ये 20 हुआ और ये 10 कर दो। सब कम लिया है मैंने, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? ये 30, 50, 40, 50, 50 और ओटमील का 10, 10, 60, 60। 60 के बाद मिसलेनियस का 5, 65, बचा कितना? 35, 35. अब टोटल मेरे पास 35% स्पेस है। अब मैं चाहती हूँ मैं 3 पाउडर डालूं, तो मैं क्या करूंगी, 15 इसको डाल दूंगी, बाकी दोनों को 10-10 डाल दूंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes. yes ma'am. 35 अगेन, आगे हम्म, समझ? Yeah, ma'am. इसलिए द वे टू फॉर्मुलेट, परसेंटेजेस के अंदर रहना है और टोटल मिला के 100 होना चाहिए। चार्ज अगर मैंने बोला 30 to 35, तो 30 से कम नहीं, 35 से ज्यादा नहीं। क्ले बोला है 20 to 25, तो 20 से कम नहीं, 25 से ज्यादा नहीं। हर्बल पाउडर 10 to 50 बोला है, तो 10 से कम नहीं, 50 से ज्यादा नहीं, ठीक है। और क्या कितना डालना है आप ही के ऊपर है, पूरा का पूरा। कौन से हर्बल पाउडर डालने हैं, कितने हर्बल पाउडर डालने हैं, कौन सा क्ले डालना है, कितना क्ले डालना है, सब आपके ऊपर है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से फ्रेंच ग्रीन क्ले को हटाओ और पूरा का पूरा व्हाइट क्योलिन क्ले डाल दो 20, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ठीक। सेफेस्ट तरीके से काम करना है। तो ये हुआ आपका थर्ड फॉर्मुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलेशन पे, उसमें कुछ अलग मिलेगा। अब इसमें अलग क्या है, इसमें मिसलेनियस, ठीक। पहले में मिसलेनियस और ओटमील दोनों नहीं था, दूसरे में सब कुछ था, यहाँ पे मिसलेनियस। तो सिंपल, मैं दोबारा से चीजें रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ पे हम ऑयली सेक्शन वाले पे काम कर रहे हैं, ठीक। ऑयली सेक्शन पे काम कर रहे हैं, बट एनी हाउ मैं चीजों को सेफ लेके चलूंगी। तो स्टार्च तो आप कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। क्ले में मैं वो 2 क्ले ले रही हूँ, एक सेफ और एक हमारा ऑयलीनेस के लिए। आगे बात समझ? अब वो एक्सट्रीम एब्जॉर्बेंट है, रेड वाला एक्सट्रीम एब्जॉर्बेंट है, उससे मैं ये भी नहीं चाहती कि ड्राई हो जाए, तो मैंने दोनों को ना बराबर लिया, इसको 20 कर लिया, इसको भी 20 कर लिया, ठीक। ओटमील डाल दिया, 10 से कम तो डाल नहीं सकते। आप क्योंकि ऑयली स्किन पे काम कर रही हैं और एक्ने पे भी काम कर रहे हैं, तो लेमन लेमन पील बहुत अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए। कैमोमाइल एक्ने के लिए अच्छा होता है। लेवेंडर अगेन एक्ने के लिए अच्छा होता है। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन की एक्सिस्टनेस को निकालता है, तो मैंने 4 पाउडर ले लिए यहाँ पे। एसेंशियल ऑयल काउंट नहीं होगा, तो अब इसको काउंट कर लो, ये भी सबसे कम है, स्टार्च क्ले भी सबसे कम है, ओटमील भी सबसे कम है।
काउंट करो 30, 20, 50 और 10, 60, बचा 40। इन सबको मैंने 10 आपस में इक्वल बांट दिया। क्यों बांट दिया? क्योंकि दो मेरे ऑयली के हैं, दो मेरे एथनिक के हैं, और दोनों ही चीजों पे मुझे काम करने के लिए पैक बनाना है, तो दोनों को आधा आधा बांट। समझ आ गई? क्लियर है? यस मैम। रिकॉर्डिंग देखना और समझ आएगी। तो इट्स एंड फॉर द पैक। पहले तो 2 मिनट ले लो, पैक के लिए कुछ पूछना है तो पूछ लो। सेकेंड चीज उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। एनी डाउट इन द पैक? हाउ टू मेक द फॉर्मुलेशंस? मैम एक डाउट है कि जैसे कई बार आपने जैसे बताया स्टार्च हम यूज करते हैं बाइंडिंग पर्पस के लिए, तो सपोज हम मुल्तानी मिट्टी यूज कर रहे हैं, हर्बल वो यूज कर रहे हैं, तो हम मुल्तानी मिट्टी अगर यूज करते हैं तो वो भी एक बाइंडिंग का काम करती है। तो मतलब जैसे हम घर में ही फेस पैक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें अगर हम बाइंड करने का हम सोच रहे हैं और हम मुल्तानी मिट्टी यूज करें, स्टिल वी नीड स्टार्च को हमें डालना ही डालना है, देखो, तो ये क्यों? तो स्टार्च डालो, और अगर सेल नहीं कर रहे, खुद के लिए बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम। हाँ, अगर खुद के लिए बना रहे हैं तो हम जो जैसे मुल्तानी मिट्टी डाल रहे हैं वो भी क्ले ही है, और उसमें हम स्टार्च एंड क्ले वो दोनों ऐड करने की फिर जरूरत नहीं है। नहीं, क्ले तो करना है, क्ले डेफिनेटली करना है। स्टार्च भले आप मत डालो, बट क्ले तो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि जो पैक का मेन काम होता है वो क्ले से ही पूरा होता बट जैसे है। फॉर एग्जांपल मुल्तानी मिट्टी, हाँ वो भी क्ले है, तो वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं हो जाएगा? देखो, मुल्तानी मिट्टी पहली चीज तो हम कम मात्रा में यूज करते हैं, ठीक है, परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सेकेंड चीज, मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को, डर्ट को रिमूव कर रही है, लेकिन अगेन वो उसके साथ साथ में एक हर्बल पाउडर है। उसकी जो पावर है, वो जिस तरीके से बनी हुई है, उसके अंदर वो सक्शन पावर नहीं है, ठीक है। वो जो काम करेगी वो आपके सिर्फ राइट, एक लेयर की करेगी, इट विल नॉट गॉट इट। बी। ड्राई बहुत करती है। अपीयरेंस को आप अवॉइड कर सकते हो अपने सेल्फ के लिए, ठीक है, कि हाँ अपीयरेंस आपके लिए, पैक का जो अपीयरेंस है वो इतना मैटर नहीं करता, स्टार्च को निकाल दो कोई बात नहीं है, लेकिन क्ले को नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्ले का अपना एक रोल होता है, और सब पहले अपना रोल करते हैं फिर दूसरे का रोल। तो अपना रोल पहले होगा मुल्तानी मिट्टी का, कि भाई मैं ये काम कर सकती हूँ, एक्सेस ऑयल निकाल सकती हूँ, मैं सक्शन का काम है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? थैंक No doubt? Okay, note down the homework for today. It's same. Do watch the recording and clear your doubts tomorrow. This is your first homework. Second homework, I want 2 formulations by your side before we start class tomorrow. मतलब कल 4 बजे से पहले मुझे सबसे 2 फॉर्मुलेशन चाहिए, जो मैंने अभी सिखाया, और ये हार्ड एंड फास्ट। फॉर पर्टिकुलर स्किन और Any skin, any problem, doesn't matter. अच्छा And it is very easy task. I think that it hardly takes 10 minutes. इसको खोल के रखना, सारी चीजें लिखो और परसेंटेजेस लिखो, उसके हिसाब से सेट कर दो, बात खत्म। ठीक है, जिसमें हर्बल पाउडर पड़ा है उसके लिए तो और अच्छा है, जिसमें एसेंशियल ऑयल पड़ा है और अच्छा, ठीक है। तो बस इसमें सेट करके 2 फॉर्मुलेशन सबको भेजना है। अब आप ये सोचो, हर कोई 2 भेजेगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको दूसरों से चाहिए तो पहले आपको खुद ही, ठीक, तो सब लोग कॉपरेट करेंगे और सब भेजेंगे। यस तो दीज आर द 2 होमवर्क। पैक मेकिंग हम कल देखेंगे, ठीक है। बस इन सब चीजों को मिक्स करना, द रेसिपी यू नो, द नॉलेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स यू हैव, जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मिक्स, कि हमें कब क्या चीज मिक्स करनी है एक दूसरे मैम। में। तो प्रैक्टिकल आप कल बताओगे हाउ टू डू दैट? पैक का अब हम स्टार्ट करते हैं मास्क में, ठीक है। मास्क कैसे बनता है, तो अब पूरी ये चीजें तो आपको समझ आ गई, पैक या मास्क जो है हमें यूज क्यों करना है एंड एवरीथिंग। बस यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात है, तो सीधा फॉर्मुलेशन पे चलेंगे।
तो यहाँ पे भी वैसे ही क्रूशियल एडिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको पढ़ो, उनको समझो, फिर हम आगे बढ़ें। And how many times it frequently this packs can be used? See, if you are working on a problem at least twice a week, if you are applying it just for the glow purpose, lighting effect, for the freshness, so you can use it once in a week. That's all. ओके मैम, वन मोर डाउट, लाइक जैसे हम असेंशियल ऑयल यूज करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर हम उसमें ड्राई में उसको ऐड करेंगे तो उसके कुछ लम्स या कुछ उस तरह से बनेगा, या वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा? तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके कुछ लम्स नहीं बनेंगे। और अगेन व्हाट वी आर एडिंग इज नॉट वाटर बेस्ड, इट इज ऑयल। ऑयल, या ठीक है, तो वो पानी अलग चीज है, नमी अलग चीज है, जो प्रोडक्ट को खराब करता है, ये ऑयल है। ठीक है, तो इससे नहीं होने वाला है, और वो भी बहुत बहुत 1 ग्राम इज लाइक वेरी मिनिमम। ठीक है, तो वो उससे कोई भी नहीं है। देखेंगे, चलो नाउ म्यूट कर लो सब फटाफट अपने आप को, और चलते हैं मास मीटिंग। Cream-based mask, crucial ingredients. I don't think so I need to repeat what are crucial ingredients now. So crucial ingredients are something which is very important. We can't exclude these ingredients while we are making a mask. So first is your distilled water, second is your xanthan gum, third glycerin, 4-GMS, cetyl alcohol, oil butter, phenoxyethanol, clay. These are the crucial ingredients for the mask making. ठीक है, इन्हें याद कर लो, क्योंकि ये हमेशा ही डालना है जब भी मास्क बनाओगे। ठीक है, एक एक चीज के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। उससे पहले पानी सबको पता है। ज़ैंथन गम बता दो क्यों इस्तेमाल होता है। ज़ैंथन गम थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो रोल हमारा स्टार्च कर रहा था पैक के अंदर, वो यहाँ पे ज़ैंथन गम करने वाला है। ठीक है, क्यों बदल गया हमारा थिकनर? इसलिए बदल गया हमारा थिकनर क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पाउडर को एक बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ पे वाटर के साथ सबको बाइंड करना है शुरू से। ठीक है, तो इसलिए ज़ैंथन गम। दूसरी चीज, जब यहाँ पे पानी आता है तो यहाँ पे बहुत सारे जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका बिहेवियर भी बदल जाता है, जिसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग थिकनर की जरूरत है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग थिकनर की जरूरत है, इसीलिए हम यहाँ पे ज़ैंथन गम लेंगे। ग्लिसरीन एक ह्यूमक्टेंट यानी कि नमी पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जब आप पैक बनाते हो पाउडर वाला और अपने क्लाइंट को देते हो, तो उसके उनके पास ना चॉइस होती है कि वो दूध प्योर की बात करें, मिल्क पाउडर वाले की बात नहीं करें। प्योर चॉइस होती है कि वो रोज वाटर डाल के लगाएंगे, या वो पानी डाल के लगाएंगे, या फिर वो दूध डाल के लगाएंगे। तो ये सब उनको चॉइसेस होती है। यहाँ पे आपके क्लाइंट को वो चॉइस नहीं मिलने वाली है ना। जो हमने मिलाया वो हमने मिलाया, उनकी अपनी अलग चॉइस नहीं है जिससे वो नमी दे सके, हाइड्रेशन दे सके अपनी स्किन को। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ग्लिसरीन। उसके बाद हम जीएमएस डाल रहे हैं। यहाँ पे जीएमएस क्यों डाल रहे हैं? पानी और तेल को मिलाने के लिए, एक इमल्सिफायर का काम करेगा। सिटाइल अल्कोहल एक स्किन कंडीशनर है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ना ही ज्यादा ड्राई हो ना ही ज्यादा ऑयली हो, हर कंडीशन में वो सेटल्ड हो जाए। एक इसलिए हम यहाँ पे सिटाइल अल्कोहल एज ए स्किन कंडीशनर डालते हैं। ऑयल बटर का यहाँ इस्तेमाल होगा। और लास्ट में हमारा प्रिजर्वेटिव होगा। अब प्रिजर्वेटिव तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर पानी लिखा है तो प्रिजर्वेटिव भी जाएगा। कौन से प्रिजर्वेटिव है? फिनॉक्सीथेनॉल या फिर सोडियम बेंजोएट। यही दो प्रिजर्वेटिव्स पैक मास्क बनाने के लिए सुटेबल है। ठीक है, लास्ट में क्ले के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो ये तो क्रूशियल इंग्रेडिएंट डालना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। Distilled water is clean from boiling water that's been cooled and returned to its liquid state. It will be solvent for some ingredient and will hydrate the skin. So basically जैसे मैंने आपको पेड़ों का, हर्ब्स का स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट और एसेंशियल ऑयल बनाना सिखाया था, वैसे ही
पानी को भी बनाया जाता है। जब बॉईल किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है, स्टीम निकलती है, उसको कलेक्ट करके जो उसकी स्टीम होती है दोबारा से वाटर कंटेंट में चेंज होती है, वो होता है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये सॉल्वेंट होता है, यानी कि ये अपने अंदर सारी चीजों को मिक्स करने की क्षमता रखता है। दूसरा, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? तो डिस्टिल्ड वाटर बोल लो, या डीमिनरलाइज्ड वाटर बोल लो, या फिर डी आयोनाइज्ड वाटर बोल लो। ठीक है, कुछ भी बोल लो इनमें से, ये सारे एक ही पानी है। घर का पानी, घर में टैप वाटर, घर के आरओ का पानी, बाहर से खरीदा हुआ बिस्लेरी का पानी जो बॉटल्स हमें मिलती है, इनमें से कोई भी पानी आपको यूज नहीं करना है प्लीज। नो नॉर्मल वाटर, नो टैप वाटर, नो आरओ वाटर, नो बॉइल्ड वाटर, नो बाहर किराने की दुकान से वाला पानी, ये सब नहीं यूज करना है। जो यूज करना है वो मैंने आपको बताया है, डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर, एक्वा, ऑल दीज आर द सेम एंड विल बी अवेलेबल टू द कॉस्मेटिक वेंडर्स। आपको या तो कॉस्मेटिक वेंडर्स के पास मिल जाएगा या फिर बैटरी वालों के पास मिल जाएगा। आपको ये पानी एसी में डलता है ना, बैटरी में डलता है, स्कूटीज की बैटरीज में डलता है ये पानी, तो वहां पे आपको ये डिस्टिल्ड वाटर मिल जाएगा। xanthan gum, xanthan gum is a popular food additive that's commonly added to food as a thickener, stabilizer. It is a natural thickener and viscosity builder. तो पहली चीज क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल थिकनर है। दूसरा, ये खाने को भी गाढ़ा करने का काम करता है। सूप में ये डाला जाता है, नूडल्स में ये डाला जाता है, तो चीजों को थिक करने का काम, खाने को भी थिक करने का काम जेनथन करता है, और आपके फैट को गाढ़ा भी यही करेगा। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन को हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमें वेजिटेबल ऑयल से मिलता है या फिर एनिमल के फैट से मिलता है। इट्स अ क्लियर कलरलेस, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। ये एक तरीके का लिक्विड है, सिरपी लिक्विड, जिसका थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट है। इट इज अ ह्यूमक्टेंट फॉर स्किन हाइड्रेशन। तो ये हमारी स्किन को ह्यूमक्टेंट की तरह काम करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि नमी, यानी कि वाटर। जीएमएस, इसको हम ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट भी बोलते हैं। ग्लिसराइल स्टेरेट, ऑल्सो नोन एज ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट, जीएमएस, ये भी इको सर्टिफाइड है, यानी कि नेचुरल, हम इसे यूज कर सकते हैं। It works as emulsifier to blend water and oil in preparation for perfect consistency. देखो, पैक के अंदर अभी हमने पढ़ा, सॉरी मास्क के अंदर अभी हमने पढ़ा कि पानी भी डालेंगे और हम यहाँ पे ऑयल भी डालेंगे। अब आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देखना, पानी और तेल डालना क्या आपस में मिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना? तो इनको मिक्स करना जरूरी है। अगर इसको मिक्स करने के लिए कुछ नहीं डाला तो पैक बनने के बाद तेल ऊपर तैरने लग जाएगा, है ना? ये नहीं करना। तो उसके लिए एक बाइंडिंग एजेंट हमें चाहिए जो हम जीएमएस के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि तो हमारे मास्क के अंदर पानी और तेल अच्छे से मिल जाए। उसके बाद है सिटाइल अल्कोहल। सिटाइल अल्कोहल acts as a binding agent, helping the various ingredients in many moisturizers, lotions, creams bind together, which helps enable smooth application. It works as thickener, well used in face mask as skin conditioner. ये बहुत सारी चीजों में डाला जाता है। ये भी एक बाइंडिंग एजेंट है, जिससे कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। ये पैक की जो अपीयरेंस है, ठीक है, लुक की जो मैं बात कर रही हूँ, उसको अच्छा करता है और एप्लीकेशन उसका स्मूथ करता है। ये थिकनर की तरह भी काम करता है और एक स्किन कंडीशनर की तरह भी काम करता है। प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव तो आप सब जानते हो, प्रिजर्वेटिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्रोडक्ट कंटेनिंग वाटर। जिस प्रोडक्ट के अंदर पानी डाला जाता है वहां पे प्रिजर्वेटिव जरूर यूज होता है। दे किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वाटर बॉर्न बैक्टीरिया, तो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया पनपते हैं उनको भी खत्म करता है। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। मोल्ड एंड ईस्ट, इफ अ प्रोडक्ट कंटेन्स वाटर, अगर आप जो बना रहे हो उसके अंदर पानी है
इंक्लूडिंग हाइड्रोसोल्स, फ्लोरल वाटर, एलोवेरा जूस या फिर एक्सट्रैक्ट, कुछ भी अगर पानी के रूप में डाल रहे हो तो आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। उसके लिए आपको प्रिजर्वेटिव यूज करना जरूरी है। प्रिजर्वेटिव इज एसेंशियल टू हेल्प प्रिवेंट माइक्रोब्स ग्रोइंग। उनको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा बढ़े ना, उसके लिए प्रिजर्वेटिव बहुत जरूरी है। ऑयल्स एंड बटर्स ये भी डाले जाते हैं मास्क के अंदर। फैट्स एंड ऑयल्स आर द हार्ट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो जब भी हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनमें डेफिनेटली मॉइस्चराइजेशन के लिए कुछ ना कुछ डालते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पानी और तेल से बनी है और दोनों चीजें हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ऑयल बटर फैट है ये हमारे कॉस्मेटिक के लिए खाद का काम करते हैं। दे आर दैट इंग्रेडिएंट दैट ऐड ग्लॉस एंड टेक्सचर टू कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट। ये एक ग्लॉस और एक टेक्सचर क्रिएट करते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर। अब मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, हम ऑयल क्यों डालें, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला, एग्जिबिट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। अब अगर आपको याद हो कल हमने पढ़ा था एंटीऑक्सीडेंट। ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, यूवी रेस से बचाता है, एजिंग पे काम करता है। इंक्रीज हेयर ग्रोथ, हमारे बालों को तेजी से बढ़ाता है। शो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर। एजिंग के लिए अगर हम पैक बना रहे हैं तो डाल रहे हैं। स्पेशली बाय रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ यूवी रिलेटेड डैमेजेस। तो यूवी से जो डैमेज होते हैं उनको बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। अब यूवी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, टैनिंग हो सकती है, सनबर्न हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ये ऑयल हमारा मेंटेन करना चाहिए जो पैक बना रहे हैं। एग्जिबिट फोटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज दैट हेल्प गार्ड अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, हार्मफुल बैक्टीरिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो वो ऑयल जो है बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाए, यूवी रेडिएशन से बचाए, जितने भी जो कंडीशन है मैं वो रिपीट कर चुकी हूँ, वेदर हो, ह्यूमिडिटी हो, पॉल्यूशन हो, उन सब से प्रोटेक्ट कर सकते। फैसिलिटेट द रिन्यूअल ऑफ स्किन सेल्स, तो ये बहुत जरूरी है हमारी स्किन के लिए। ये बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे स्किन के सेल्स हर माइक्रो सेकेंड्स में डेवलप होते हैं, जिनके साथ साथ ये जरूरी है कि हमारे पुराने स्किन सेल्स मरते हैं और हमारे नए सेल्स डेवलप होते हैं। लेकिन एज के साथ साथ ना वो स्किन सेल्स डेवलप होने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो रिन्यूअल ऑफ स्किन सेल्स भी अच्छे से बढ़े हमारी स्किन के अंदर, ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ कोलेजन, कोलेजन टूटता है जिसकी वजह से स्किन लटकती है, इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। इंक्रीज मॉइस्चर लेवल फॉर स्मूदर स्किन एंड हेयर, ठीक है, तो मॉइस्चर लेवल, पानी की लेवल को, मात्रा को सही करके रखता है जिससे आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमें एक ऐसा ऑयल चाहिए जो इन सब चीजों में काम करता हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ एक ऑयल ही सिलेक्ट करके रखा है जो आप हमेशा मास्क के अंदर डाल सकते हो, जिसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब किसी में कोई प्रॉपर्टी होगी, किसी में एंटीऑक्सीडेंट होगी, किसी में इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से फाइट करने की प्रॉपर्टी होगी। तो मैंने एक ऑयल सिलेक्ट कर रखा है जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है। तो अभी हम फॉर्मुलेशन सीखेंगे, उसमें आप देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एडिशनल की। एडिशनल से पहले आई गेस व्हाट हु विल टेल मी नाउ व्हाट आर द क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर मास्क। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद ज़ैंथन गम फॉर द थिकनर, उसके बाद जीएमएस, ग्लिसरीन, राइट, जीएमएस, देन सिटाइल अल्कोहल, Crystal alcohol, preservative. के बाद प्रिजर्वेटिव, एंड लास्टली योर ऑयल एंड बटर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एडिशनल। एडिशनल में वही सब आएगा। सबसे पहले एसेंशियल ऑयल, यहाँ पे हर्बल पाउडर एडिशनल में आ रहा है, ठीक है। विटामिन ई और आपके एक्सट्रैक्ट, हमने बात की थी कि हम एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे, है ना।
तो यहाँ पे ये चीजें एक तरीके से ऑप्शनल हो जाती हैं। क्यों ऑप्शनल हो जाती हैं? देखो, ऑप्शनल होने का मतलब ये है कि इन चीजों से ना मास्क की कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रूशियल के अगर सारे इंग्रेडिएंट डाल दोगे तो एक आपको मास्क तैयार होकर मिल जाएगा। अब उसके अंदर कोई बेनिफिट्स नहीं। बेनिफिट ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर्बल पाउडर का बेनिफिट ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट को डालना पड़ेगा। बेनिफिट ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसेंशियल ऑयल को डालना पड़ेगा। बेनिफिट ऐड करने के लिए क्या करना है? विटामिन ई को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडिशनल में जितने इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे वो सारे ही आपके पर्पस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। जो आपका ज़ैंथम है वो चेंज नहीं होगा, जो आपका जीएमएस है वो चेंज नहीं होगा, जो आपका सिटाइल अल्कोहल वो चेंज नहीं होगा, आपका प्रिजर्वेटिव भी चेंज नहीं होगा। लेकिन एडिशनल इंग्रेडिएंट्स आपके चेंज हो सकते हैं। कौन से एडिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं? एसेंशियल ऑयल, विटामिन ई, Yes, फैट्स। Herbal powder. herbal powders and extracts. वेरी गुड। तो क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स और एक्टिव सॉरी एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हमें याद होने चाहिए। ठीक, सो ये यहाँ की कहानी थी। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें मैं आपको हर्बल पाउडर भी समझा चुकी हूँ डिटेल में, यस और नो? मैं आपको एसेंशियल ऑयल भी समझा चुकी हूँ डिटेल में, और मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स भी समझा चुकी हूँ डिटेल में। एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, एसेंशियल ऑयल कैसे बनता है, हर्बल पाउडर कैसे बनता है, और तीनों के तीनों ही बिल्कुल नेचुरल है। ठीक, तो इसको समझाने की आगे जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम फॉर्म्यूलेशन की। मास्क का फॉर्म्यूलेशन इजी है, बस एक जगह पे हमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपका तीसरा होमवर्क लिख लो। पहला रिकॉर्डिंग देखनी है, डाउट पूछने हैं, जो कल हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद बात आती है कि दो दो फॉर्मुलेशन मुझे पैक के चाहिए, तभी हम पैक का डेमो देख के चीजें समझ पाएंगे, अलग अलग तरीके के पैक बना पाएंगे। और लास्ट होमवर्क है, जिस तरीके से एसेंशियल ऑयल सर्च किए थे उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट सर्च करना। अब नाम वही होगा, मैंने कल आपको समझाया था, है ना? ऑरेंज से मिला है ऑयल तो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज से ही मिला है हमें एक्सट्रैक्ट तो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। लेकिन दोनों के फायदे कितने extracts सर्च करने हैं? 3, 50. ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कस्टमाइजेशन होगा मास्क के अंदर। ठीक, आज मैं आपको पूरी पीडीएफ भी भेज दूंगी, उसको देख देख के अपने होमवर्क कर लेना, उसको देख देख के अपने फॉर्मुलेशन बना लेना, उसको देख देख के रिकॉर्डिंग्स देखना। ठीक, उसका तो साथ में काम होगा। प्रेजेंटेशन खोल के बैठो और मैम का रिकॉर्डिंग सुनते जाओ, उससे रिलेट करते जाओ, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ ये चीजें गुम करते क्यों, उनकी नोट्स निकाल के रख लो, बुक तैयार कर लो, है ना? ऑफलाइन नहीं होती तो हम पहले पेपर बुक रेडी करके ही देते थे स्पाइरल, ठीक है सबको, तो वो चीज कर लो। चलो, अब इसका फॉर्मुलेशन बनता कैसे है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे 3 सेक्शन है। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। तो ये फेज ए बोल लो, ये फेज बी बोल लो, ये फेज सी बोल लो। जितनी भी मेहनत है वो फेज सी में होती है। फेज ए फेज बी बहुत इजी है, याद कर लो। फेज ए में डिस्टिल्ड वाटर डालना है, ग्लिसरीन डालना है, ह्यूमक्टेंट डालना, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर डालना है, ग्लिसरीन डालना है जो कि ह्यूमक्टेंट है, ज़ैंथम गम डालना है जो कि थिकनर है। परसेंटेज हमेशा सेम रहेगी, जैसे पैक में इधर उधर जा रहे थे यहाँ पे नहीं होना। यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर हमेशा 60% होगा, ग्लिसरीन 2% होगा, ज़ैंथम गम 0.2% होगा। एक बर्तन लो, तीनों चीजें मिक्स करो और साइड में रख दो। दूसरा बर्तन लो, फेज बी के जीएमएस डालो, सिटाइल अल्कोहल डालो, ऑलिव ऑयल डालो, परसेंटेज सेम रहेगा। अच्छा, ऑयल मैं बता रही थी, हमेशा ऑलिव ऑयल यूज करना है। तीनों को डालो, लेकिन फेज बी को क्या करना है, एक चीज करना है, फेज बी को हीट करना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें डालो मेजर करके,
और उनको गर्म कर दो और फेज ए फेज बी को मिला दो, खत्म। ठीक है, झंझट खत्म। हर फॉर्मुलेशन में यही करना है। फेज ए एक बर्तन लो, पानी डालो, ग्लिसरीन डालो, जेंसन गम डालो, साइड कर दो। एक और बर्तन लो, जीएमएस डालो, सिटाइल अल्कोहल डालो, ऑलिव ऑयल डालो, गर्म करो, फेज ए के साथ मिला करके उसको कभी भी पानी के वो भी मैं आपको डेमो करते टाइम समझाऊंगी कि कौन फेज बी फेज ए में जाएगा या फेज ए फेज बी में जाएगा। लेकिन आपके ये दो बर्तन रेडी हो गए, यहाँ पे फेज ए का सामान या फेज बी का सामान, और फेज बी को गर्म कर लेने का है, बात खत्म। ठीक, अब बात आती है फेज सी। फेज सी में भी कुछ चीजें फिक्स है। कुछ चीजें क्या, तीन चीजें फिक्स है, बस एक में ही हमें छेड़छाड़ करनी है। प्रिजर्वेटिव 1% रहेगा हमेशा, एसेंशियल ऑयल 1% रहेगा हमेशा, विटामिन ई ऑयल 0.5% रहेगा हमेशा। अगर आप यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स का काम हो गया है। डिस्टिल वाटर क्रूशियल है, ग्लिसरीन क्रूशियल है, जेंसन क्रूशियल है, जीएमएस क्रूशियल है, सिटाइल अल्कोहल क्रूशियल है, ऑलिव ऑयल क्रूशियल है। ना ही हम इनमें से कुछ एक्सक्लूड कर सकते हैं, ना ही इसमें कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। इनकी परसेंटेज भी फिक्स है। सारी मत्था मारी यहाँ पे एडिशनल में करनी है। ठीक है, विटामिन ई एडिशनल था, एसेंशियल ऑयल हमारा एडिशनल था, प्रिजर्वेटिव क्योंकि हम हमेशा प्रोडक्ट बनने के बाद डालते हैं इसीलिए हम फेस में डालते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव सेम रहेगा 1%, एसेंशियल ऑयल सेम रहेगा 1%, विटामिन ई ऑयल हमेशा सेम रहेगा 0.5%। अब एसेंशियल ऑयल आप डालो ना डालो आपकी मर्जी है, विटामिन ई ऑयल डालो ना डालो आपकी मर्जी है। ये जो लास्ट में तीन चीजें दिख रही हैं इसको आप कैलकुलेट नहीं करोगे तब भी चलेगा। कैलकुलेट नहीं करोगे मतलब टोटल में कैलकुलेट नहीं करोगे। यहाँ पे तो अगर डाल रहे हो तो 1% तोल के और कैलकुलेट करके ही डालना है। ठीक है, अब बात आती है ये वाला जो पॉइंट है, क्ले वाला। क्ले, हर्बल पाउडर और एक्सट्रैक्ट, इन तीनों को मिला करके 20 से 25% होना चाहिए। अब किस तरीके से वेरिएशन होंगी, अब किस तरीके से वेरिएशन होंगी। मैंने बात की तीन चीजों की, क्ले, हर्बल पाउडर्स और एक्सट्रैक्ट्स। तीनों को मिला करके 20 से 25 होने चाहिए। आप क्ले नहीं डालना चाहते मत डालो, बट क्ले जो है हमारा क्रूशियल है, क्ले तो डालना ही पड़ेगा, सॉरी। अब आप हर्बल पाउडर्स डालना चाहते हो, नहीं डालना चाहते हो, नहीं डालना चाहते हटा दो। आप सिर्फ यहाँ पे क्ले और एक्सट्रैक्ट ले लो, दोनों को मिला करके 20 से 25 ही होना चाहिए। 20 से कम नहीं, 25 से ज्यादा। आप यहाँ पे लेना चाहते हो क्ले और आपका सेकेंड हर्बल पाउडर, आप इस बार एक्सट्रैक्ट नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, दोनों को मिला करके 20 से 25 होना चाहिए। आप तीनों डालना चाहते हो, तीनों को मिला करके 20 से 25% होना चाहिए। आप कुछ भी एडिशनल में नहीं डालना चाहते, एक्सट्रैक्ट हमारी चॉइस है, हर्बल पाउडर हमारी चॉइस है, एडिशनल का पार्ट है, बट क्ले तो डालना ही पड़ेगा, क्ले के डाले बिना काम नहीं चलने वाला। तो सिर्फ क्ले डाल रहे हो तो भी 20 से 25%। कहानी समझ आई। आप क्ले भी कितने भी डाल सकते हो, हर्बल पाउडर भी कितने भी डाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट भी कितने भी डाल सकते हो, लेकिन अगेन सबको मिला करके 20 से 25% ही होना चाहिए। समझ आई। फॉर्मुलेशन अलग 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 दिखाऊंगी तो और समझ आ जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ आई। हाउ टू मेक द फॉर्मुलेशन। फेस ए, एक बर्तन लो, पानी, ग्लिसरीन, जेंसन गम मिलाओ, साइड में रखो। फेस बी, एक और बर्तन लो, जीएमएस, सिटाइल अल्कोहल, ऑलिव ऑयल, जितना मात्रा बताई गई है उतनी क्वांटिटी में लो, गरम करो, साइड में रखो। तीसरा बर्तन लो, एसेंशियल ऑयल डाल रहे हो तो 1%, विटामिन ई ऑयल डाल रहे हो तो 0.5%। अब डाल रहे हो शब्द क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी मर्जी है। प्रिजर्वेटिव डालना ही है, डालना है 1%। ठीक है, तीसरे बर्तन में डालते हैं। अब डिसाइड करो मैं कैसा पैक बना रही हूँ, यहाँ पे कौन सा क्ले जाएगा। ये काम हम पैक में कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, कि कौन सा क्ले जाएगा, ज्यादा सक्शन चाहिए, कम सक्शन चाहिए,
ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है ना, उसके हिसाब से क्ले डिसाइड करो। एक समझ आ रहा है, दो समझ आ रहा है, आपकी मर्जी है। उसके बाद हर्बल पाउडर डालने हैं नहीं डालने हैं, कौन से डालने हैं आप डिसाइड करो, 2 डालने, 3 डालने, 1 डालने, 4 डालने। उसके बाद एक्सट्रैक्ट की बारी आती है, कौन से डालने हैं, कितने डालने हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको डिसाइड करना है। अब जितना भी डाला उन सबको 20 से 25% के अंदर डिवाइड कर दो। टोटल 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 20 से कम। खाली क्ले भी डाल रहे हो तो 20 से 25% ही रहेगा उसका स्पेस। समझ आ गई ये बात सबको, Yes, ma'am. है ना? तो यहीं तक आज हम पढ़ रहे हैं। कल हम पहले डेमो देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मुलेशन हमने बना रखे हैं और बाकी का सारा काम करेंगे। लेकिन सब कब होगा? जब होमवर्क, Homework. Homework. है ना? आज ही का दिन है और मेरी बात सुनने का चॉइस आपकी है ऑफ कोर्स, क्योंकि कल सेशन के बाद तो हम मिलेंगे नहीं, तो कल जो मैं होमवर्क दूंगी वो आपने किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता चलेगा। तो आज का होमवर्क कर लो प्लीज। होमवर्क यही है कि रिकॉर्डिंग देखनी है, डाउट अपने निकालने हैं। सेकंड आपका होमवर्क ये है कि आपको एक्सट्रैक्ट भी ढूंढने हैं 15, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। एक चीज बता दूं, वाटर सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट सर्च कीजिएगा, वाटर सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट सर्च कीजिए। ऑयल सॉल्यूबल भी आते हैं, लेकिन हम अपना प्रोडक्ट में पानी डाल रहे हैं ज्यादा मात्रा में, तो हम वाटर सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो 15 वाटर सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको। और लास्ट होमवर्क आपको ये करना है कि पैक के एटलीस्ट 2 फॉर्मुलेशन आपको बना भेजने हैं ग्रुप, कल सेशन शुरू होने से पहले। ठीक है? जो मैंने फॉर्मुलेशंस आपको दिखाए पैक के, मैं उनमें से भी कोई भी डेमो कर सकती हूँ। और अगर मुझे पसंद आए आपके फॉर्मुलेशन, तो मैं आपके फॉर्मुलेशन को पिक करके भी पैक बना के दिखा सकती हूँ। ठीक? तो होमवर्क करोगे तभी फायदा होगा। तो कल मिलते हैं 4 o'clock फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। आई गेस यू गाइज आर एंजॉइंग द सेशन, यस नो? बहुत भारी तो नहीं लग रहा? No, ma'am. Enjoying. चलो, वेरी गुड। Have a good day ahead and let's meet you tomorrow at 4 o'clock. Bye bye everyone. मैम Bye, ma'am. एक, एक डाउट था, हाँ, कि पूछना चाह रहे थे मैम कि जो भी ये हमारे हर्बल पाउडर वगैरह हैं, आप कुछ हमें कोई वो बताएंगे कहाँ से हम मंगा सकते हैं, कोई ऐसा वेंडर या? तो 2-3 जगह हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज, हम भी कॉस्मेटिक वेंडर हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। वो लिस्ट आपको सेशन के बाद मिनिमम क्वांटिटी जो हम देते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम मेनली ये आती है कि आपको मिनिमम क्वांटिटी नहीं मिलती है। ठीक है? तो हम रीफिलिंग में काम करते हैं, हमारे पास भी 10-10 किलो की चीजें आती हैं, बट एज पर द रिक्वायरमेंट आपको अपनी चीजों के लिए कितना चाहिए उसके हिसाब से हम देते हैं। आपके हिसाब से नहीं देते हैं, वो हमारा सेट है कि हम ये वाला प्रोडक्ट मिनिमम 100 ग्राम दे देंगे, 150 ग्राम दे देंगे, 200 ग्राम दे देंगे, लाइक दैट। विद क्वांटिटी एंड विद प्राइस वो आपको कल सेशन के बाद मिल जाएगा। सेकंड, आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे केमिकल वेंडर्स अवेलेबल हैं उनके साथ। तीसरा, आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। 2 वेबसाइट्स के नाम मुझे याद आ रहे हैं। एक तो आपकी लाइन आर्ट करके है, LIMEART, लाइन आर्ट। लाइव मैम आर्ट? वो रिस्पॉन्ड मैम वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते लाइम आर्ट वाले। अब देखो, मेरे को तो जो पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको इजी जहां पड़े वो आप ले लो, है ना? लाइम आर्ट एक वेबसाइट है जो इन चीजों में डील करती है। दूसरा एक पायनियर केमिकल्स है, बट प्रॉब्लम यही है कि एज रिस्पॉन्स स्लो है, या फिर जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो बल्क में मिलते हैं। मैम दूसरा आपने क्या बताया? पायनियर केमिकल्स, PIONEER, पायनियर। अच्छा। पायनियर केमिकल्स के नाम से है। उनका गूगल पायनियर के आगे क्या बोला मैम? पायनियर केमिकल्स, केमिकल्स? उनका आपको गूगल पे नंबर भी मिल जाएगा। आप उनको कॉल करके कैटलॉग मंगवा लो, और जैसे भी आपको सही लगता है। तो मैम अगर हम जैसे ना
जैसे हम बाजार से प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज पॉन्ड्स के, लैक्मे के, या फिर जैसे ऑर्गेनिक में जाए फॉरेस्ट एसेंशियल के, तो क्या उनमें क्या डिफरेंस आता है कि वो इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? उनमें क्या क्वालिटी ऑफ हर्बल पाउडर वो होता है? जैसे हम एक सेट ऑफ वो फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो हम उसमें वही इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, बट तो वो फिर वो उसमें वेरिएशन कहाँ, किस जगह पे आता है वेरिएशन कॉस्ट वाइज? दो तीन चीजों में आता है कॉस्ट वाइज। अगर आप बात करो तो पहला आता है ब्रांड वैल्यू। ठीक है, अभी जो आप प्रोडक्ट आप बनाओगे ना 100 ग्राम पैक, आपको मात्र 20 रुपए का पड़ेगा, 20 से 30 रुपए का। वो भी तब जब आप कम क्वांटिटी में सामान मंगवा रहे हो। ठीक है, अच्छा। कम क्वांटिटी में मंगवा रहे हो, बल्कि आपका नुकसान है। अगर आप 100 ग्राम का मंगवाओगे तो आप एग्जाम्पल बता रहे हो, ठीक है, तो 90 रुपए का मिलेगा। वही आप वो चीज 200 ग्राम मंगवाओगे तो 150 रुपए की पड़ेगी, 30 रुपए बच गए ना। 500 ग्राम मंगवाओगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा, 1 किलो मंगवाओगे और सस्ता पड़ेगा, 10 किलो मंगवाओगे और सस्ता पड़ेगा। तो ये कंपैरिजन आप नहीं कर सकते कि उनके प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं, उनके प्रोडक्ट सस्ते होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास लार्ज क्वांटिटी में आता है। दूसरी चीज, वो लोग खुद नहीं बनाते। ठीक है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग करते हैं ना, आउटसोर्सिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग उनको बोला जाता है। 70% मार्केटिंग आर डूइंग अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। उसमें क्या होता है, मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, मेरे पास फॉर एन एग्जांपल लैक्मे कंपनी आई एंड उन्होंने बोला कि मैम मुझे पिगमेंटेशन क्रीम बना के दो। ठीक है, और मेरे पास ऑरिफ्लेम भी आई कि मैम मुझे पिगमेंटेशन कंपनी बना क्रीम बना के दो। ठीक है, तो मैं मेरा जो पिगमेंटेशन का फॉर्मूला है वो तो सेम है ना, वो सेम रहेगा दोनों के लिए। हाँ, ऐसा होता है कि स्पेशली लैक्मे डिमांड कर सकता है कि मैम मैं पिगमेंटेशन क्रीम में ये वाला इंग्रेडिएंट डलवाना चाहता हूँ। ये केस होता है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, बट उसको अप्रूव कराना पड़ता है, उसके बीच प्रोसेस है। ठीक है, अब ऑरिफ्लेम कह रहे हैं मैम जैसी आपको अच्छी लगे बट पिगमेंटेशन पे काम करना चाहिए। लैक्मे ने बोला कि मैम आपका फॉर्मुलेशन ठीक है बट मेरे को ये इंग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने उनके लिए भी डाल दी। बट ऑल दो मैंने अपने ही फॉर्मुलेशन रेडी किए हैं ना। ठीक है, अगर मैं सेम फॉर्मुलेशन के साथ दोनों को दे रही हूँ तो मैं 10 रुपए की क्रीम अगर इसको दे रही हूँ 100 ग्राम, तो मैं 10 रुपए की ही तो इसे दूंगी ना 100 ग्राम। मैं क्यों बेयर करूंगी दोनों में, है ना। लेकिन ऑरिफ्लेम ज्यादा बिकती है तो वो 350 की बेच देगा आगे जाके, और लैक्मे कम बिकती है या फिर उनको कॉस्ट अपने प्राइस रीजनेबल रखने हैं तो वो 250 की बेचेगा। तो यहाँ पे ये कोई फैक्टर नहीं आता है कि महंगी क्यों है। सेकंड चीज, बल्कि हम नेचुरल बनाते हैं, वो केमिकल से क्यों बनाते हैं? हम यहाँ अभी तक हमने जो भी पढ़ा, देयर इज नथिंग केमिकल। ठीक है, और करेंगे तो नेचुरल केमिकल, बट वो केमिकल के थ्रू करते हैं। मैंने प्रिजर्वेटिव आपको कितना बताया, 1%। मार्केट में बहुत अच्छा खासा प्रिजर्वेटिव डाला। ठीक, मैंने यहाँ पे आपको थिकनेस कितना बताया, जेंसन गम इट्स 0.2, नॉट इवन हाफ, कितना कम है। बट मार्केट में बहुत ज्यादा थिकनेस डाला जाता है। अगेन हाउएवर इट इज अ नेचुरल केमिकल, है ना, फूड एडिटर जो भी है, तो वहां पे और बढ़ रहा है। यही कारण है कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग होती है और लोग मार्केट में हम पागल बन रहे हैं, एक्सपेंसिव पे कर रहे हैं और रिजल्ट हमें कम मिल रहे हैं। हम अपने रेट्स को रीजनेबल रख के और अपनी चीजों को ज्यादा बढ़ा सकते तो जैसे ये कंपनीज है, बायोटिक है, वो बहुत पुरानी कंपनी है, हर्बल नेचुरल उसमें आती है, तो उसके फिर भी रीजनेबल हैं, जो भी रेट्स हैं रीजनेबल रेट्स हैं। तो इस तरह की कंपनी में हम लोग देखते हैं कि बहुत टाइम से टिकी हुई है, वो भी चली रही हैं। और भी अयूर और इस तरह की, मतलब जो हैं। हमारे भी प्रोडक्ट्स हैं डर्मा साइंस के भी, हम भी वेबसाइट पे अपनी विटामिन सी क्रीम, जो हमारी मतलब सारे प्रोडक्ट्स में नंबर 1 प्रोडक्ट हमारा जाता है विटामिन सी क्रीम का, उसकी सिर्फ और सिर्फ हमने 260 रुपीज कॉस्ट रखी हुई है, जिसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट के चार्जेस भी कटते हैं, शिपिंग भी कटती है। आपके घर तक आने में 60-80 रुपए तो लगते होंगे, 260 में से वो भी हटा, तो सोचो वो कितने की बन रही होगी। डब्बे की भी तो कॉस्ट होगी, स्टिकर की भी तो कॉस्ट होगी,
पैकेजिंग की भी तो कॉस्ट होगी, 100 रुपए तो अमेजोन काट लेता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आर रीजनेबल, जस्ट वी नीड टू लुक आफ्टर द थिंग्स कि हम क्या मंगा रहे हैं क्या नहीं मंगा रहे। अब ये मैं खुद कहती हूँ कि सिरम्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जितने मार्केट में मिल रहे हैं उतने नहीं। अगर हम पैक 30 रुपए में बना रहे हैं तो सिरम हम 80 से 100 के बीच में बहुत बढ़िया सिरम बना सकते हैं, जिससे कि 1 महीने में क्लाइंट के पिगमेंटेशन वगैरह सब ठीक कर, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस इन मार्केट प्लेस एंड व्हाट वी आर, द होममेड पर्सन, ठीक। ममता जी सो कुछ मैम बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक जैसे एक और मुझे जैसे गुलाब जल हम लोग काफी यूज करते हैं, तो वो कोई आप ऐसी आप इसी लाइन में तो हमें थोड़ा सा सजेस्ट करिए कौन सी कंपनी का हम मंगा सकते हैं, थोड़ा बल्क में भी मंगा सकते हैं और वो अच्छा ओरिजिनल हमें मिले। आपको बताया, ये सारी चीजें सेल करता है, इसी से मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा, हमसे मिल जाएगा, अच्छा, आपके पास ही मिल। सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। देखो हम डर्मा साइंस के प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, जैसे सलोन्स होते हैं तो हम उनको वो बैनर वगैरह लगवाना चाहें लगा के हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं होलसेलर्स को अलग डिस्काउंट पे जाते हैं। क्वांटिटी के ऊपर होता है कि किसको क्या डिस्काउंट मिलता है, और आगे आप जिस भी प्राइस में भेजें वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। आप एमआरपी पे बेचें या आपको 40% मिल रहा है तो आप 20% लोगों को देके बेचें, वो आपकी मर्जी है। इस तरीके से भी प्रोडक्ट जाते हैं। दूसरी चीज रॉ मटेरियल भी जाता है, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए वो सब भी हम प्रोवाइड करते हैं। पैकेजिंग में आपको जो भी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको ग्लास बॉटल्स चाहिए, आपको ओके, वेरी गुड। what require packing bottles and everything। and third lastly कि अगर आपको अपने लिए पर्सनली कुछ कस्टमाइज करना, कि सेल्फ के लिए, वो मार्केट प्लेस के लिए नहीं, सिर्फ सेल्फ के लिए, कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है और आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वी विल कस्टमाइज, ठीक, इस थैंक तरीके। यू सो मच। मम थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन? चलो हैंड रेज था। ओके गाइस, विल मीट यू टुमारो, Thank you. बाय बाय।